Này. You can record it.
ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इट्स 4 o'clock। आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? मैंने कई लोगों के असाइनमेंट्स देखी हैं, आपने बहुत सारे असाइनमेंट्स भेजी हैं अपनी। आप लोग सब अपना कैमरा प्लीज़ ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे ही हम लोग मिल नहीं पाते हैं। अगर शक्ल दिख जाए तो ठीक रहता है, थोड़ा कनेक्शन रहता है। ओके, मोर पीपल प्लीज़, सब लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, तो आपको अब 2 दिन का गैप मिल गया, थोड़ा सोचने का मौका मिला होगा। हमने जो केस स्टडी देखी थी, कैसा लगा? दोबारा से सोचता रहे इंसान उसके बारे में, क्लास में क्या क्या हुआ था, तो आपने उसके बारे में सोचा होगा। और भी कई सारी बातें, आपको कई सारे आइडियाज़ आपको आए होंगे, तो थोड़ा अपना बताएंगे मुझे अपना फीडबैक, क्या चल रहा दिमाग में उसके बाद आपके? या मानसी, यू वांट टू ट्राई? यस सर। हाँ, बताइए। सर एक तो ये जो असाइनमेंट मिला था तो बहुत अच्छा लगा, अपने बारे में सोचने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। तो पता नहीं ऐसा फील हुआ कि संडे वैसे तो बहुत अच्छा ही रहता है, पर इस बार इतना अच्छा रहा कि अपने बारे में सोचते तो अच्छा लगता है। कहीं पे क्या इम्प्रूवमेंट करता है वो भी सोचने लगते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। ओके, कम से कम आपको थोड़ा टाइम मिला अपने बारे में सोचने का, जो इतनी है। हम हमेशा इधर उधर बिजी रहते हैं। पहली बार हमने बहुत लंबे समय बाद शायद लोगों ने सोचा होगा कि मैं क्या हूँ, किस में अच्छा हूँ। देखिए, छुपाने वाली बात नहीं है। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो इसमें घबराने या हेजिटेट करने की बात नहीं है। हमें कम से कम अपने बारे में मालूम तो हो कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारी जो है कमियां क्या हैं, हम कहाँ पे इम्प्रूव करें, क्या ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा और लोगों से पूछना चाहूंगा। यस प्लीज, कोई और बताना चाहेंगे क्या आपको जो है एक्सपीरियंस रहा आपका? साजिया, आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने पिछली बार भी, अगर आप अभी बोलना चाहें तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। कैमरा प्लीज। यस सर। हाँ, बताइए। यस सर, माय पॉइंट इज दैट कि मुझे भी अपने बारे में सोचने के लिए टाइम मिला और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, या मैं क्या करना चाहती हूँ फ्यूचर में। तो मेरे लिए भी एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो क्या ऐसा इंसाइट अपने बारे में मिला आपको जो बहुत दिन से आपने नहीं उस पर ध्यान दिया था? क्या मालूम पड़ा? क्योंकि सर मुझे अपनी हॉबीज के बारे में ही मैं कभी सोच नहीं पाती थी। मुझे सोचती थी कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। और जैसे कि मुझे असाइनमेंट मिला, ये टास्क मिला, तो इसी बहाने मैंने सोचा अपने बारे में कि मुझे क्या पसंद है। ओके, तो क्या चीज ढूंढी आपने, क्या इंसाइट आपको मिली अपने बारे में जो आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी या नहीं पता लगा पा रही थी? क्या वो एक पॉइंट है जो आपको मिला? सर सबसे पहले तो ये है कि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अभी कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। ओके, वो लग रहा है क्योंकि आप जैसे बोल रही हैं और जितना खुश हो रही हैं बताने में ही, तो करने में तो बहुत मजा आता होगा आपको। यस, वेरी गुड। सर मुझे ये अभी पता चला। और दूसरा ये कि मैं भी मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहती हूँ फ्यूचर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, केस स्टडी से यही एडवांटेज होती है कि हमें इंस्पिरेशन आती है, हमें लगता है कि हाँ हो सकता है। हम भी सोचते हैं अपने बारे में, हमें किस बात पे खुशी मिलती है। एक ना, ओके, आई विल कम टू इट लेटर। और लोग बताएं मुझे प्लीज। Because you need to be a little bit louder, please, Vikas. Okay, is it? Yeah, little bit, yeah. Okay, okay. Because I am at my full audio, so maybe ये क्या प्रॉब्लम सबके साथ में आ रही है कि मेरी आवाज कम आ रही है आपको? नहीं आ रही है सर, आवाज तो आ रही है, ठीक ठीक आ रही है, ठीक सर। ओके, ग्रेट। ओके, मोर पीपल प्लीज। रूपा वुड लाइक टू से समथिंग। नाहिद कुछ कहना चाहेंगे? शेष्ता, दीपाली, पूजा, आबिदा, थोड़ा बताएं। देखिए, जितना आप अपने बारे में बता पाएंगे दैट मीन्स कि आपने एक्सरसाइज का जो है मतलब समझा है, और वहीं से चीजें शुरू होंगी। क्योंकि कल को हमें क्या बनना है, हमें क्या बिजनेस करना है, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमें क्लियर कट मालूम ना हो कि हमारी क्या क्वालिटीज हैं। उसी पे सब कुछ बेस होगा अब ये। यस प्लीज। यस सर। हाँ सर, माय नेम इज सुशीला। या सुशीला। हाँ सर, मतलब मैं अपने इस एक्सरसाइज से मुझे ये लगा। सुशीला, आप म्यूट पे हो गई हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब ठीक है। अपने बारे में सोच पाए एक रूटीन में कि ग्रोसरी लाना है, लॉन्ड्री करना है घर में, ये उसके अलावा मुझे और भी कुछ करना है। मुझे सोचने का मौका मिला इस एक्सरसाइज। ओके, ग्रेट, ठीक है।
तो क्या चीज है जो आपको लगा कि आपको अच्छा लगता है कुछ भी करना, किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? या सुशीला, कौन सी ऐसी चीज आपको लगी कि हाँ भाई ये मुझे बहुत पसंद है करना? किसमें मिलती है आपको असली खुशी? किसमें आपको अच्छा लगता है वो काम करने में? क्या है वो? सुशीला, आई कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई डोंट नो व्हाई। ओके, आप थोड़ा अपना ऑडियो शॉर्ट कीजिए, तब तक मैं कहीं और किसी से और से पूछता हूँ। यस प्लीज। जी सर। कोई और कुछ कहना चाहे? रूपा, रूपा ने भी अपना असाइनमेंट भेजा है, मैंने पढ़ा था थोड़ा। यस प्लीज बताइए। Okay, so I'm here. I can see my video. Yeah, so I read definitely this and I've sent it across. So apart from what we and what I think it was a wonderful worksheet about what is the professional. Excuse me, सर, कहीं माइक ऑन है सर? बहुत डिस्टर्ब लग रहा है सर। हाँ, मैंने अभी 1-2 माइक्स जो है म्यूट किए हैं। हाँ, रूपा प्लीज कंटिन्यू। So apart from our personal weaknesses and strength, I think it was very important to understand the professional development which we are looking forward for. So I think that exercise was wonderful with respect to that, because most of the times, being a non-entrepreneur, we know what is our strengths and weaknesses personally are, but as a professional, what we need to really take care of and what we need to start thinking about, that's very important. So this exercise helps us do that. Okay, good. So Good that you that's benefited. the one part which I. Okay. सुम्बुल, कुछ कहना चाहेंगे आप? सुम्बुल इम्तियाज, नाहिद। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। हाँ, कैमरा ऑन कर सके तो बहुत अच्छा। जी जरूर। एक्चुअली वो सिग्नल ड्रॉप होने लगता है, फिर दोनों चीजें ऑन होती है ना, तो अच्छा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, यस प्लीज बताइए। एक्चुअली ये एक्सरसाइज से आप ये पता करते हैं कि किस तरह से आप जब एक बिजनेस करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ की जो क्वालिटीज हैं आपके अंदर, पर्सनल जो क्वालिटीज हैं आपकी, और जो बिजनेस करने की क्वालिटीज हैं वो उसमें कितनी कारगर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक अगर अच्छे इंडिविजुअल हैं, आप लोगों को हैंडल करना जानते हैं, तो आप बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये टीम वर्क है, ये आप खुद नहीं कर सकते बिजनेस, आपको टीम वर्क करना है, और आपको किस तरह से अपने एम्प्लॉइज को हैंडल करना है, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और ये मुझे इससे ये सुनना चाहिए। वेरी गुड। देखिए, ये सबके मतलब की बात हो सकती है बिजनेस में, या सेल्फ एम्प्लॉयड हम कहें या जो भी कहें, हम चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो भी हम 100% ऐसा नहीं होता कि हम अकेले ही कर रहे हैं। हमें लोगों की जरूरत पड़ती है और हमें लोगों के साथ में काम करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। होता क्या है कि जब टीम हम बनाते हैं, तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमें अपनी क्वालिटीज जब मालूम होगी ना, तो उससे क्या होता है कि हम टीम बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप जो है आपकी प्रोफेशनल क्वालिटी जो है आपकी है कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है माना, ठीक है, और तो सिर्फ मैथ्स से बिजनेस नहीं चलता, राइट? आपको बिजनेस में और कुछ भी करना पड़ता है, आपको जाके मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, आपको लोगों से बात भी करनी पड़ती है, आपको बिजनेस लाना भी पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो जब हमें मालूम पड़ जाता है अपने बारे में कि हम क्या हैं, और किसी ने लिखा है अपने एक्सरसाइजेस में कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, ऐसा भी कई लोगों ने लिखा है। तो हमें इन सब चीजों से ये मालूम पड़ता है जब हमें क्लियरली कि भाई जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो हो सके कोशिश करें कस्टमर से डायरेक्ट बात मत करें। हमें समझ आता है ना फिर, हाँ, हमें समझ आना शुरू होता है कि हम इस तरह से आप रोल्स दे पाएंगे अपने टीम मेंबर्स को कि किसका रोल जो होगा बैकएंड पे होगा। कोई सॉफ्ट बिल्कुल है और जिसको गुस्सा नहीं आता, जिसको बहुत पेशेंस है, ठीक है, उसको कस्टमर के सामने कर देते हैं। जो बहुत जल्दी काम कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं, फाइनेंस का कोई और चीज, तो वो डिपार्टमेंट संभाल लें। तो इससे क्या होता है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, सही इंसान सही जगह पर पहुंच जाता है और हमें उससे एडवांटेज मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस में जानना, कोई फायदा नहीं है कि 3 लोग एक ही तरह के लोग हैं, तीनों को खाना खाना पसंद है, होटल खोल लिया माना, तो सिर्फ इसीलिए कि तीनों को खाना खाना पसंद था और दोस्त थे तो होटल नहीं चलेगा, ठीक है ना? किसी को खाना बनाना भी आना चाहिए, किसी को रेस्टोरेंट भी संभालना आना चाहिए। हर कोई खाना नहीं बनाता ना, रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी को हर कोई अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड है, तो उनको क्लब करके ही एक बिजनेस चलता है। बिल्कुल। तो ये पता लगना बहुत जरूरी है कि हम किस जगह स्पेशलाइज करते हैं, और वो आप ही हैं। और 360 डिग्री जिसे कहते हैं, कि मैंने उसमें ये भी लिखा था कि और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम इसमें अच्छे हैं,
और लोग हो सकता है उस तरह से ना आपको देखते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी हमको इक्वेट करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में और कोई और क्या सोच रहा है। वो चीजें अगर जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको बहुत ट्रस्टवर्दी मानते हैं। कई लोगों ने अपने असाइनमेंट में लिखा है कि मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूं। देखिए, एक होता है ट्रस्टवर्दी होना और एक होता है कि लोगों को लगे कि आप ट्रस्टवर्दी हो, आपको परसीव किया जाए कि हाँ बहुत ट्रस्टेड हैं ये। जी जी, ठीक है, तो लोगों का परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा आप अपने सेकंड बारे में व्यू जो सोचते होता है हैं, वो ज्यादा यस, इम्पोर्टेंट वो बहुत होता है। इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा लगता है कि ट्रस्टवर्दी कोई परसीव कर रहा है, तो देन दैट इज गुड फॉर बिजनेस। ठीक है, इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि हमको क्या लोग परसीव कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके, साहिल अंसारी के भी अभी कोई था इस वाले हेड में। यस यस, प्लीज बताइए मैम। आपका माइक म्यूट पे है, अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप बात कर दीजिए। यस सर। हाँ, या बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। लाइक आपने वो चीजें पूछी है, जाहिर सी बात है कोई टीचर एक दिन में नहीं समझ सकता है। और आपने मतलब जो भी असाइनमेंट दिया उसमें बस यही चीजें थी कि आपको मतलब वो चीज हमारे बारे में डिटेल से चीजें पता लगे, ताकि आप हमें सही से गाइड कर सके चीजों से रिलेटेड, कि हम किस चीज के लिए लाइक अपने लिए क्या बेटर चूज कर सकते हैं। बिकॉज वी डोंट नो कि हमें मतलब हमारे लिए क्या अच्छा ऑप्शन है इस स्टेज पे आके। राइट नाउ आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids, आई एम अ हाउस वाइफ। सो इस स्टेज पे आके आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बेटर रहेगा, मैं घर में रह के क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो आई थॉट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। चलिए, आई होप कि कोर्स खत्म होते होते तक आपको कोई डायरेक्शन मिल जाए अपनी। जरूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी आपको। या थैंक यू सर। ओके, ग्रेट। एनीबॉडी हु वुड लाइक टू स्पीक? कोई और कुछ बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो ये रिसर्च है, ये स्टडी है, उनके दिमाग को स्टडी किया गया, तो उनके कोई केमिकल्स उस समय रिलीज हो रहे होते हैं जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो ज्यादा समझ पाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, या शिवानी कुछ कहना चाहेंगे? ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं उस दिन के डिस्कशन को। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने बोलना था बोल लिया, और कोई नहीं बोल रहा है शायद। लास्ट 30 सेकंड्स किसी और को बोलना है, फिर ऐसा ना लगे बाद में कि हमको पूछा नहीं। यस प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Actually, when the assignment came, when I was browsing through that, I thought it is very simple. Okay, this can be done, but it was not that simple. I did not feel that it is simple, because you had to think about. I mean, I never thought that it can be hard. Thinking about myself and writing about. So that was one thing, and then. Though we are talking about business or probably self-employment, still now I cannot actually perceive myself as doing some business. I mean, that idea is very alien to me. Yes, I understand. Forget the word business. Business छोड़ दीजिए भैया। business, self-employment ये वर्ड हम यूज करेंगे नहीं। business, self-employment, entrepreneurship ये कुछ नहीं है। हम बेसिकली चाहते हैं कि जिससे हमें खुशी मिले, हमें वो काम करने का मौका मिले, और उससे हमें पैसे भी आ जाएं, तो क्या बुरा है? Yeah, that is the same idea I have. But then when I think about that concept or the term business, I cannot actually. Yes. I feel slightly scared. Yes. No, you don't need to. ये सोचेंगे नहीं हम, इन वर्ड्स यूज नहीं करेंगे आगे से। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जिसको जो काम करने से हमें खुशी मिलती है, हमें मजा आता है, हम और कैसे कर सकें। अब अगर आप ध्यान से देखें उस वाली केस स्टडी को, अगर आप रिलेट करें, तो वो बच्चे दोनों क्या कर रहे थे? वही तो कर रहे थे, उनको मजा आ रहा है। उनको डांस करने में मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो है ये ऐसा कुछ बनेगा या बिजनेस बनेगा। आज भी उनसे पूछेंगे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो डर जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग भी आ रहे हैं, तो बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है। And it is actually in their journey, they have actually, I mean, Manpreet at least have gone step by step into that scale. So it might have been little more, smoother transition for her. I mean, at each step she thought about how to expand or how to. So, and nobody can at one point of time or in one jump, nobody can actually reach that particular. It is a journey. It is a journey. So you have to take baby steps. आपको धीरे धीरे steps लेने। कोई जरूरी नहीं कि आपने, हमें ऐसा नहीं है कि 16 सेशन के बाद में आपने एंटरप्रेन्योर बनना है और कुछ करके दिखाना है, ऐसा नहीं है। टेक योर ओन टाइम, इट शुड बी ये सिर्फ इसलिए है कि एक आपको ये दुनिया पे दिखाएं कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि बिना नौकरी किए, अपने मन की बात किए भी आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा भी होता है। ये सब एक कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए।
मैं आपको एक और मैं एग्जांपल दूंगा। एनीवेज, फिलहाल हम उसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने उनकी जर्नी से क्या सीखा? किसी ने उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और सोचा कि क्या कैसे रहा, कैसे कोई चीज उसमें से आप निकालने की कोशिश की आपने? आपने और सोचा होगा उनकी जर्नी के बारे में। They probably started actually as a a fun thing Yes. which can be done side by Exactly. side to whatever Yes. they have been doing. Yes. But then Naina separated, but then the other girl actually fell into that and she grew. Yes. So that happened to her naturally. Probably she had the skill and she probably had that acumen and the Yes. guidance also. Yes, guidance also. Yes. Yeah, I sincerely hope that all of us participants here are basically probably in my stage. I mean, looking for a new direction, looking for Yes. guidance. From this Yes. workshop, we might at least have a guidance to Yes. start something Yes. or think something, probably. Yes, exactly. Then rest of the things will fall through. Yes, they will fall in place. Definitely they will fall in place. आप मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन आपको दिखनी शुरू हो जाए। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. ओके। यस सर। अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके, देखिए थोड़े से लर्निंग्स हैं मनप्रीत तौर की केस स्टडी से। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मनप्रीत और जो नैना अलग अलग हुए थे, तो मनप्रीत अपने रास्ते चल पड़ी, वो अपना स्टार बन गई, और नैना अपने रास्ते चली, वो भी एग्जैक्टली यही कर रही हैं, वो अलग स्टार हैं, बस दोनों साथ में नहीं कर रहे हैं। समय कम था तो इसलिए मैंने सिर्फ मनप्रीत की कहानी बताई। मैं थोड़ा मनप्रीत का ज्यादा फैन हूं, इसलिए मैंने मनप्रीत को ज्यादा बताया आपको। नैना का जो है वो भी एग्जैक्टली शी इज डूइंग द सेम थिंग। तो आप वीडियोस अगर देखेंगे, ढूंढिएगा और यूट्यूब पे, तो नैना के भी वीडियोस हैं, उनकी भी अपनी कंपनी है, इनकी भी अपनी कंपनी है, और बहुत ब्यूटीफुल एक तरीका कंपटीशन है दोनों का। अपनी अपनी उन्होंने निश पकड़ी हुई है, उन्होंने अपनी अपनी जगह पकड़ी हुई है। इन्होंने कौन सी जगह पकड़ी थी? इन्होंने क्या सोचा था, मैं कौन सा डांस करूंगी? बॉलीवुड और भंगड़ा का जो फ्यूजन था, और एक ही दिन में नहीं आया ये धीरे धीरे करते 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 आया कि लोगों को मेरे बारे में क्या पसंद है। एक तो होता है कि हमको क्या पसंद है, उसको सब तरह के डांस करने पसंद होंगे, लेकिन जो आपको एक्सरसाइज दी थी मैंने, उससे थोड़ा ये तो हमें मालूम पड़ा कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या खुशी मिलती है। कई लोगों ने उस चीज को आइडेंटिफाई किया। अब हम एक स्टेप और जाएंगे, आप देखेंगे कि जो हमें पसंद है और उसमें से क्या क्या चीजें लोगों को भी पसंद है। तो जो चीज हमें भी पसंद है और लोगों को भी पसंद है, और उसके बदले में आपको पे भी कर सकेंगे, उस एरिया में आपका बिजनेस कहीं ना कहीं, आपका काम ऐसा होगा, वहां पे आपका प्रोफेशन होगा या वहां पे आपका प्रॉफिट होगा। ओके, थोड़ा और बढ़ते हैं, समझ जाएंगे आप धीरे धीरे, कोई बात नहीं। ओके, तो हमने देखा कि देखिए मनप्रीत तौर की स्टडी से हमें कुछ लर्निंग्स ये मिल रही हैं। एक होता है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन माने कि ये वैसे तो बिजनेस का टर्म है कि आप किसी को क्या वैल्यू दे रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिक्चर देखते हैं किसी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की, तो उनका हमें क्या वैल्यू मिलती है उस मूवी से? कभी हम एंटरटेनमेंट मिल जाता है, हम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, अपना भूल जाते हैं सारी दुनिया का जो हमारे को जो रूटीन है, और हम फ्रेश होके आ जाते हैं, यही वैल्यू है। तो हर चीज हमें कोई वैल्यू देती है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप साबुन से नहा भी रहे हैं ना, तो भी वो कोई वैल्यू मिलती है हमें उससे। या तो हमारे कीटाणु मर रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो वैल्यू या तो असली हो सकती है या परसीव्ड हो सकती है, कोई भी तरह की वैल्यू होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि वैल्यू क्या है। तो वैल्यू मनप्रीत तौर के केस में इनिशियली वाज फन, लोगों को मजा आता था। फिर धीरे धीरे ये वैल्यू हुई कि यार अगर हम सीख जाएंगे तो हम बॉलीवुड में के डांस से सीख जाएंगे, हम भी शादी में परफॉर्म कर लेंगे। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि लोगों को आता ही नहीं डांस करना। अब स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं, ठीक से डांस नहीं सिखाते। अब आजकल के बच्चों को डांस भी करना आना चाहिए, सुपर ह्यूमन है ना आजकल, तो सबके सब कितनी सारी चीजें आनी चाहिए बच्चों को। कोडिंग भी आनी चाहिए, और ग्राफिक डिजाइन भी आना चाहिए, और इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, और सब कुछ आना चाहिए। तो उनको एक वैल्यू मिल रही है कि जो है वो सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और आसपास के लोगों में अपने आप फेमस हो रहे हैं। देखिए सेकंड चीज जो हम देखते हैं कि आप ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप दुनिया में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एक इन्फ्लुएंस बनना शुरू हो जाता है, और लोग आपको ध्यान देते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, इन्हें भी नहीं पता था कि एक प्रॉब्लम भी सॉल्व, इनको लगा मजाक हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रही थी कि लोगों को डांस करना नहीं आता था, और उनको ये सब चीजें अच्छी लगती थी। उन्होंने बॉलीवुड फ्यूजन का इस तरह का मिक्स नहीं देखा था, तो लोगों को अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे आपने देखा इन्होंने क्या किया कि अपने अलग अलग तरह के डांसेस किए। जैसे कि वो जो ट्रेलर निकाला था नैना और मनप्रीत ने शुरुआत में, तो वो एक क्या था, वो शुरुआती एक तरीके से एक व्हाट डू आई से,
एक छोटा सा अटेम्प्ट था कि चलो कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। यू नेवर नो लोगों को क्या पसंद आएगा, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। फिर सॉन्ग सिलेक्शन उन्होंने किस तरह से किए, वो सॉन्ग सिलेक्शन धीरे धीरे उन्होंने किए जो लोगों को पसंद थे, और धीरे धीरे करते करते सबसे बड़ी बात जो थी, इन्होंने 10 साल तक जो मनप्रीत तूर का जो सक्सेस आया वो आफ्टर 10 years, तो फॉर 10 years शी एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि हाँ ये डांसर हैं, ये डांस करती हैं, लोग इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी बात इस सब चीज में कि कई लोगों को पता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। देखिए आप सब लोगों को मालूम है आपको क्या अच्छा लगता है, आप सब लोग भी थोड़ा सा प्रूव करेंगे, आपको मालूम है आपको क्या काम करने में खुशी होती है, तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं उसको, हम उसको ज्यादा बारी क्यों नहीं करते हैं? सिंपल सी बात, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम क्यों नहीं करते? हमें मालूम सब है, हमें मालूम सब है। और अगर आपके पास में आज कोई आ जाएगा ना कि थोड़ा हमें गाइड कीजिए, आप उसे गाइड भी कर देंगे, आप बता देंगे देखो जीवन में जो है वही चीज करनी चाहिए जिससे खुशी होती है, हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें मजा आता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हो? हेजिटेशन है। एग्जैक्टली। और उस हेजिटेशन की कॉस्ट कितनी बड़ी कॉस्ट है, सोचिए। अगर मनप्रीत तौर को भी हेजिटेशन होती है, मैं पता नहीं कैसा डांस कर रही हूँ, क्या होगा मेरा, कल को शाजिया को अगर हेजिटेशन हो जाए, मेरा खाना पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो फिर तो आप यही रह जाएंगी। ये हेजिटेशन जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और दूसरा शत्रु है परफेक्शन, कि नहीं जब मैं सबसे बढ़िया, जिस दिन मेरे को सबसे बढ़िया खाना बनाना आ जाएगा पूरा, तभी मैं लोगों के सामने जाऊंगी। ये एक मिथ है। अगर मैं ऐसा सोचूंगा ना तो मैं आपके सामने आ भी नहीं पाऊंगा, कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, जिस दिन मैं परफेक्ट टीचर बन जाऊंगा, तब मैं लोगों के सामने जाऊंगा। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हमारी किताबों में जरूर बताया गया कि परफेक्शन होना चाहिए, इंसान को परफेक्ट होना चाहिए। आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। परफेक्टनेस से सिर्फ एक ही चीज होती है, लोगों को लकवा मार जाता है, एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं वो लोग। उनको लगता है जब सब कुछ बहुत अच्छा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब आपको मालूम है कि आपको वो चीज अच्छी लगती है तो उसको हमें करना है, उसको बार बार करना है, उसको लोगों को बताना है कि हाँ साजिया के लिए शायद, अगर आपको साजिया इसको बनाना चाहेंगे, आप अपना थोड़ा सा ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि ये खाना बनाने से अगर पैसे आ जाएं तो ठीक रहेगा आपको। या साजिया, यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि ये आप खाना बनाना ही आपका एक तरीके से प्रोफेशन भी बन सके और आपको इससे पैसे आने शुरू हो जाएं, विल इट बी ओके फॉर यू? अभी कुछ करती हैं आप ऐसा, या सिर्फ अपनी ही खुशी के लिए बनाती हैं खाना? अपनी खुशी के लिए सर, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो डिफरेंट होने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुकिंग ही, एक ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि पर्सनल लाइफ कुछ और होती है, प्रोफेशनल लाइफ कुछ और होती है। ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे के नो एक्सटेंशन सर, होते माय हैं। पॉइंट इज दैट अगर कुकिंग ही मुझे आगे ले जाती है, इसी में मैं आगे अपना बिजनेस एक्सप्लोर करती हूँ, या फिर इसी में अपना व्हाट टू आई से, हाँ, इसी से कुछ पॉकेट मनी आ जाए, या इसी से यस कुछ, सर, इसी से अर्निंग आती है, तो इसी से मुझे खुशी मिलेगी सर। तो ठीक है आपके लिए। मुझे वही काम करना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट तो आपका पूरी तरह से है ही, जैसे आपने बताया। यस सर। तो इसमें आप आगे जाना चाहेंगी? यस सर, बट अभी मैं ब्यूटिशियन की लाइन में भी हूँ, क्योंकि मैंने जावेद हबीब से हेयर का भी कोर्स किया है। और वो ठीक है, वो कोर्स किया है तो उसका कोई उससे कोई ये मतलब नहीं कि फिर आपने आगे वही करियर करना है। कई बार हम तो लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं जीवन में, हम बहुत पढ़ाई करते हैं। यस सर। उसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको कहीं पे भी रियलाइज होता है कि यू कैन बी ए बेटर कुक, यू कैन डू दैट। यस। देखिए पैंडेमिक में क्या हुआ, बहुत सारे लोग घर में बंद हो गए, ठीक है ना। तो घर में बंद होने के बाद में उनको सोचने का मौका मिला किसी किसी को कि यार अब दोबारा से लाइफ कैसे रीडिजाइन की जाए, क्या हमें पसंद है। तो ऐसे में कम से कम 10 लोगों को जानता हूँ, 10 people, some in my network and some in other people network, just like you, young people like you, जो न्यूली मैरिड भी थे या जिनके 5, 7, 8 साल के बच्चे भी हैं, तभी उन्होंने भी वो वापस कुकिंग में गए और उन्होंने उसको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ के हिम्मत करके एक छोटा सा मेन्यू कार्ड बना लिया और मेन्यू कार्ड बना के लोगों को भेज दिया व्हाट्सएप में, और उनको ऑर्डर आने शुरू हो गए। और मेरे को ऐसे ऐसे भी फीडबैक लोगों से मिला, उनका कि हम ये काम तो हम 10 साल पहले भी कर सकते थे। तो जब मैंने पूछा क्यों नहीं किया, बस ऐसे ही हो गया, हमने सोचा, फिर ये इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि जो है उसको सिर्फ लिखना ही तो था, लोगों को बताना ही तो था। अगर आप आज की डेट में पेन से भी लिख देंगे ना कि पुलाव और सामने 100 रुपए और ये चीज इतने रुपए, आप व्हाट्सएप भेज दीजिए, आपको शाम तक ना ऑर्डर आ जाए तो कहिएगा, आपका बिजनेस यूं चालू हो सकता है। यस सर।
सर कुकिंग का बिजनेस तो चलता ही चलता है, लोगों को वैरायटी चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। ये तो ऐसा काम, लोगों का जनरल एक कहना है कि खाने की चीज कहीं भी खोली जाएगी वो मतलब हमेशा वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। ऐसा भी नहीं है, पर हाँ यस ये है कि हाँ यस डेफिनेटली इट इज इजी टू स्टार्ट, और जिनको इंटरेस्ट है उसमें तो डेफिनेटली, और आज की डेट में तो पर्सनालिटी का जमाना है, आप यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में, आप उसकी रेसिपीज भी बता सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जब मालूम है आपको तो ये करना चाहिए। देखिए मनप्रीत टूर की केस स्टडी में आप एक चीज मत मिस कीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो गया, जो सबसे बात उनकी सीखने की है उनसे, वो ये सीखने की है कि गिव मी अ मोमेंट प्लीज, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। जो सीखने की बात है सबसे ज्यादा वो ये है कि वो एक्शन टेकर थी। उन्होंने ज्यादा सोचने में समय नहीं बिताया कि मेरा डांस लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, उन्होंने ये सब नहीं दिमाग लगाया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने उसको किया। उसके लिए थोड़ा सा करेज चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए, वो हेजिटेशन हटानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो एक्शन है। एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। Their learning was never stopped. After being apart from others, their learning was never stopped. Yes, learning will never stop. और परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन उसके चक्कर में आप बैठ नहीं सकते। तो जो हमने सीखने की बात है, उन्होंने एक्शन किया, वो चीज चली नहीं चली, उन्होंने 10 साल तक वीडियोस बना के, और आज तक भी अगर आप उनका फेसबुक में जाके फॉलो करेंगे, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई नया डांस उसमें होता है। तो जब आप इतना सारा मटेरियल बाहर देते हैं दुनिया में अगर साजिया सिर्फ एक होता है कि डिश के बारे में बताना, और एक होता है जब उसमें पैशन इन्वॉल्व होता है ना, तो आप हाथ में लेके बताएंगे एक एक चीज को कि ऐसे मैंने बनाया इसको, तो यू आर नॉट सेलिंग दैट पुलाव, यू आर नॉट सेलिंग दैट डिश, यू विल बी सेलिंग योरसेल्फ, यू विल बी सेलिंग योर एंथुसियाज्म। ये फर्क होता है जब हम पैशनेटली कोई चीज को करते हैं। मनप्रीत टूर को देख के अच्छा क्यों लगता है? डांस करने वाले तो दुनिया बहुत है, बट जब पैशन एंड एंथुसियाज्म शी कैरीज, जितनी खुशी से वो करती हैं तो लोगों को खुशी ट्रांसफर होती है। बिजनेस कुछ नहीं है, एक जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बस। तो लोगों को अच्छा लगता है उन लोगों से एसोसिएट होना जो खुद खुश हैं। आप स्कूल में अपना याद कीजिए, जिस टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा उसका सब्जेक्ट आपको याद नहीं होगा आज की डेट में क्या पढ़ाती थी, पर्सनालिटी उनकी थी तो याद रहता था। तो 80% आपकी पर्सनालिटी, प्रोडक्ट 20% होता है। तो व्हेन यू आर हैप्पीली डूइंग समथिंग, वेरी एंजॉयिंग समथिंग, अब डांस करने वाले बहुत होंगे लेकिन कोई स्पेशल पसंद आता है, कोई और करने वाले बहुत होंगे लेकिन ठीक है हमें एक दो लोग पसंद आते हैं। वो इसीलिए आते हैं बिकॉज दे पुट देयर पर्सनालिटी इनटू इट, दे पुट देयर एंथुसियाज्म इनटू इट। परफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं हमारे को। तो एक ऐसे हमने शुरू करना है। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है, या बिजनेसमैन कह लीजिए या सेल्फ एम्प्लॉयड कह लीजिए, वो दूसरे लोगों से कैसे अलग होता है। दूसरे लोग सोचने में 80% समय अपना खर्चते हैं और 20% मुश्किल से कभी कुछ करते हैं। एंटरप्रेन्योर करता है, डूअर है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है या जो बिजनेस की एजुकेशन है वो सीखने की इतनी नहीं है जितने करने की चीज है। आपको करना है, एक्शन की से ही रिजल्ट आता है, और हम एक्शन नहीं लेते। हम एनालाइज बहुत करते हैं, हम सोचते बहुत हैं उसके बारे में। हम सब सोच लेंगे, हम सारी वीडियोस देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं करते। हम कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के देखते हैं, कहते हैं इससे बड़ी एक्टिंग तो मैं कर लेता। तो भैया जाओ ना, एफर्ट मारो ना। वो जो लोग वहां पर हैं एक्टिंग कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिंग की वजह से उतना ज्यादा आगे नहीं है जितना अपने करेज की वजह से और जितना अपने एफर्ट की वजह से है कि हमें वहां तक पहुंचना था। आप भी एफर्ट कर लीजिए। एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आज आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम और इसको क्लैरिफाई करते हैं। अभी तक लोगों ने बताया कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। चलिए पूरे असाइनमेंट में से वो वाला पेन निकाल लीजिए अपना, जहां पे आपने लिखा है कि मुझे ये चीज सबसे पसंद है, और जिसको देख के आपको खुशी होती है, चाहे वो आपके सपनों में आपको पसंद है या आपको जो है रियलिटी में पसंद है, आपने उसको करने का मौका आपको कभी मिला या नहीं मिला, या जो आप करना चाहेंगे वो चीज मान के चलते हैं, वो हम करेंगे। अब उसमें आगे कैसे बढ़ते हैं, हमने कैसे उसमें आगे सोचना है। मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। ओके, आपको आई होप स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई होगी।
यस सर। ठीक है, ये असाइनमेंट भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको जितना हो सके यहीं पर करेंगे। ओके अब मुझे ये जानना है आपसे, देखिए अब जैसे शाजिया के केस लेके चलते हैं। शाजिया, आई होप यू डोंट माइंड। नो सर, हाँ ठीक है, आपका केस लेके चलते हैं। तो आपने कहा कुकिंग, अब इसमें क्या होता है, देखिए एक होती है ब्रॉड एरिया ऑफ आवर चॉइस। तो आपने कहा मुझे कुकिंग पसंद है, तो वो क्या है, ब्रॉड एरिया ऑफ चॉइस है। इसी तरह से कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, वो कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं हेडिंग्स में कहीं ना कहीं वो आ जाता होता है। जैसे कि हेल्थ, कईयों ने लिखा है मुझे योगा पसंद है। रिलेशनशिप्स, किसी ने कहा कि मैं लोगों से जो है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाती हूँ, ये भी लोगों ने लिखा है। किसी ने कहा कि मैं करियर के लिए बहुत ज़्यादा अपने लिए को मैं डिसिप्लिन लाइफ देखना चाहती हूँ और करियर मेरा एडवांस करे, व्हाटएवर, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये देखिए, ये ब्रॉड एरिया आपके चॉइस के होते हैं। वो तो था कि हमें हम ये चाहते हैं जीवन में। एक होता है कि हम क्या दे सकते हैं किसी को, वो हमारी क्या क्वालिटीज हैं जहां पे हम किसी की जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम काम करना चाहते हैं वो या तो हेल्थ में आता है, या रिलेशनशिप्स में, करियर में, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट में, फैशन ब्यूटी में, टेक्नोलॉजी में, पेट केयर में, ऐसी 2-4 और हेड्स हैं। तो ये तो हो गया ब्रॉडर लेवल पे हो गया। ठीक है, इसमें माना एक जो है शाजिया के केस में हम कुकिंग ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ हेल्थ फैशन ब्यूटी हटा के माना थोड़ी देर के लिए कुकिंग मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो शाजिया ने कहा कि मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। ठीक है शाजिया, तो अब क्या होगा, अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, तो अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं या कोई भी चीज का, रेस्टोरेंट खोलना चलो बहुत दूर की बात होगी, वो नहीं, अगर आप किसी को अगर मेरे को कुछ चीज ढूंढनी है, जैसे स्विगी में भी हम ढूंढते हैं, जोमेटो में ढूंढते हैं, तो कैसे ढूंढते हैं? आपको कुछ खाना है तो हम कैसे ढूंढेंगे कि आज ये मंगाते हैं, कैसे मंगाएंगे? You search हम सर्च the dish. हाँ, you search the dish. सर्च द डिश। तो आपको डिश क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मुझे डिश चाहिए। Yes. ठीक है ना, जब हमको दिमाग में क्लियर होता है डिश चाहिए, तो क्या करता है जोमेटो या स्विगी, वो आपको मैच करता है उन लोगों से जिनके पास वो डिश अवेलेबल है। समझ आइए मेरी बात? तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि हमारे पास में क्या है, तभी तो ढूंढता होगा हमारे तक आएगा। अगर ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है कि मैं डांस भी अच्छा कर सकती हूँ, मैं खाना भी अच्छा बना सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, तो आपके दिमाग में है ना, आपके पड़ोसी को भी नहीं पता कि आप किसमें अच्छे हैं, तो आप तक बिजनेस आएगा कैसे? कोई आपके पास आएगा कैसे? आपने तो बताया ही नहीं किसी को। Yes sir. गेटिंग? तो बताने के लिए हमें बड़ा क्लियरली होना चाहिए, और ये सबके लिए आइए। आप अपने पास पेन में अभी चाहे लिखना चाहें तो सबसे पहले लिखिए अपने पास अपनी डायरी में ब्रॉड एरिया आपका। तो ये शाजिया के केस में है कुकिंग। पहले हम एक कर लेते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद में फिर जो है आप सब लोग भी कर पाएंगे। एक मैं आपको सैंपल के तौर पे करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। हमने कहा कुकिंग, ठीक है शाजिया। अब क्या है, सेकेंड लेवल पे ये है कि कुकिंग में क्या, अगर मैं आऊं साजिया के पास, फोन करूं कि मुझे ये खाना है, तो वो क्या चीज है? मतलब खाने में तो बहुत कुछ होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, मैक्सिकन होता है, वेज होता है, नॉन वेज होता है, हेल्दी वाला होता है, ऑर्गेनिक होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो व्हाट इज दैट विच यू विल प्रोवाइड? आपकी स्पेशलिटी क्या होगी? तो कुकिंग तो बड़ा जनरल हो गया सर। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस हो सकता है, जिस तरह से पैकिंग करके देते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, उसका टेस्ट भी मैटर करता है। वो सेकेंडरी है। ओके सर। अगर आप जो है क्या बताऊं मैं, गाजर का हलवा मंगा रहे हैं तो गाजर का हलवा पहले सेकेंडरी है, उसका स्वाद। पैकिंग जो है वो बात की बात है। प्राइमरी चीज क्या है कि वो गाजर का हलवा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा पैकिंग कहाँ यूज करते हैं और कैसे वो करते हैं। सबसे पहले तो क्लियर कट ये है कि वो यस साजिया क्या डिशेज हैं जो जिसके लिए आप जानी मानी चाहेंगी, और क्या आप देखिए इसके लिए आंसर सबसे बड़ी इस तरह से सोचना चाहिए कि हम क्या औरों से बेटर कर सकते हैं। वो क्या चीज है जो डिश लोग आपकी पसंद करते हैं, ये आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलता है। यस प्लीज। वेज। हाँ, वेज डिशेस। यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने किस तरह से क्या किया, हम एक लेवल डीपर आ रहे हैं, हम क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वेजिटेबल डिशेस, ठीक है, हम और क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं। कुकिंग शाजिया को बहुत पसंद है, कुकिंग के अंदर भी वेजिटेबल डिशेस बनाना पसंद है। अब वेजिटेबल डिश में भी कोई ऐसी डिश है जो कमाल की है, क्योंकि वेजिटेबल डिश भी बहुत सारी हो सकती हैं। फिर पता नहीं किसी ने कोई ऐसा नाम ले लिया सब्जी का कि हाँ भाई परमल का वो आपको आता है, फिर आप कहेंगे नहीं।
My voice is not coming. Hello. Is it okay now? Yes, राजी बताइए. अब सेकंड लेवल क्या? कुकिंग में वेजिटेबल उसके, हाँ, पालक पनीर. पालक पनीर. वेरी गुड, वेरी गुड. अब हम क्या हुआ, हमने इसे नेल डाउन कर दिया बिल्कुल पालक पनीर पे. ठीक है. Yes, sir. तो अब हम कह सकते हैं द बेस्ट पालक पनीर इन टाउन, या कुछ भी. एक चीज हमको जिसका कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारी सबसे बड़ी, आप अगर ध्यान से देखिए तो कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपनी एक डिश के लिए जाने जाते हैं. हैदराबाद में वो रेस्टोरेंट है, पता नहीं कौन सा है, मैं भूल गया नाम. पैराडाइज की बिरयानी होती है शायद, पैराडाइज है नाम, क्या है वो, बिरयानी के लिए फेमस है. ये दिल्ली में करीम जो है अपने नॉनवेज के लिए किसी चीज के लिए फेमस है. इसी तरह से हल्दीराम किसी चीज के लिए फेमस है, कोई किसी चीज के लिए फेमस. एक डिश से ही उनका पूरा फॉर्च्यून बन चुका है. Yes, sir. तो वो ऐसी एक क्या चीज है जो आप कमाल की दे सकते हैं, जिसमें आप जो है बिल्कुल अपनी अथॉरिटी जमा सकते हैं. अगर आपको लगता है पालक पनीर, दिस इज हाउ यू. अब इसके साथ और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यस, ये स्पेशलिटीज बन जाती हैं कुछ कुछ. ठीक है, ओके. कोई और लोग? अब ये पालक पनीर आपकी क्यों डिफरेंट है लोगों से, क्या बेटर होता है इसमें? अब डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको. यस साजी. Sure. Just a minute. कोई पालक पनीर खाने आपके पास ही क्यों आए और कहीं और क्यों ना जाए? सर, बिकॉज मैंने अभी सिर्फ घर में ही ट्राई किया है, और अकॉर्डिंग टू माय फैमिली कि मैं पालक पनीर बहुत अच्छा बनाती हूँ. लाइक समथिंग स्पाइसी होता है थोड़ा. क्या होता है? स्पाइसी होता है. ओके ओके, ठीक है. अब ये और एक क्वालिटी निकल के आई हमारी यहाँ पालक पनीर की, कि ये स्पाइसी है. ठीक है ना. तो अब क्या हुआ, ये और ज्यादा नैरो हो गया. तो कुछ लोग होते हैं, देखिए पालक पनीर बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन सम पीपल एक्चुअली लाइक इट वेरी स्पाइसी या स्पाइसी, एंड सम पीपल लाइक इन अ डिफरेंट मैनर. तो अब क्या हो गया, जैसे ही आपने क्लैरिफाई किया तो क्या हुआ, बहुत सारी जनता में से जो स्पाइसी नहीं चाहते थे वो हट गए, जो स्पाइसी चाहते थे वो आपके फैन हो गए. और गलती लोग हम क्या करते हैं, हम ओपन रखना चाहते हैं. हम कहते हैं नहीं, सभी हमारे कस्टमर हैं. रॉयल एनफील्ड ऐसे सोचता है तो फिर तो नहीं होती ना बात. रॉयल एनफील्ड कहता है हाँ मेरी मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल भारी भरकम है, बहुत जोर जोर से आवाज करती है, माइलेज भी कुछ नहीं देती है, लेकिन ये है जो है, इसमें मैचो मैन की इमेज है. तो अब जिन को वो इमेज पसंद है वो उसके दीवाने हैं. तो उन्होंने वो चीज पकड़ ली. अब या तो आप उससे बढ़िया करके दिखाएं. होंडा ने कहा यार ये हमारे बस की नहीं है, कहां जाएं मैचो मैन वाले में. उन्होंने कहां पकड़ा, उन्होंने कहा कि हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल कम आवाज करती है, बिल्कुल शांत है आपकी तरह, बिल्कुल अच्छा माइलेज देती है. तो वो वाले लोग जिनको ये सारी क्वालिटीज पसंद थी वो जाते हैं होंडा में. जो मैचो मैन जिनको पसंद आता है वो जाते हैं रॉयल एनफील्ड में. और जिनको गियर वेयर का अब क्या, अब देखिए जब भी अपने प्रोडक्ट को लाना हो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ता है. फिर किसी ने डिफरेंशिएट कर दिया स्कूटी है जी, ये इसमें आपको ना आवाज आएगी ना आपको उसकी चिंता होगी, इसमें गियर भी लगाने, ये अलग ही कंफर्टेबल है. तो वो स्कूटी का एक अलग मार्केट हो गया. समझ रहे हैं, इस तरह से सेगमेंट्स बनते हैं. और बताइए और क्या क्या इसमें स्पेसिफिक लिख सकते हैं? बिल्कुल. यस प्लीज, अपने डिश की स्पेशलिटी बताइए, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा. अब भाई आप अगर कल को बच्चे का एडमिशन भी कराते हैं स्कूल में तो आप स्पेशलिटी पूछते हैं ना वहां जाके, मार्क्स कैसे आते हैं, 10th का रिजल्ट कैसा है, टीचर कैसी है, प्लेग्राउंड है कि नहीं है, ये सब बातें करते हैं ना आप. तो इसी तरह कस्टमर भी यही सोचता है. अभी तो घर की बात हो रही है, जैसे बाहर जाएंगे आप लेके पालक पनीर तो लोग कंपेयर करेंगे. यस प्लीज. How fast is it is delivered? हाउ फास्ट इज डिलीवर. ठीक है. अब इसके साथ में क्या हो गया, ये सारे इश्यूज भी आ जाएंगे. अब आएगा डिलीवरी टाइम भी आएगा. Cost होएगा. हाँ जी, Cost. डिलीवरी है, कॉस्ट है. और बताइए. होममेड पनीर. यस, तो ये हम कह सकते हैं होममेड है, कि होटल का नहीं है या वैसा नहीं है. तो अब आप कह सकते हैं होममेड स्पाइसी पनीर. और बताइए. अब जैसे मेरी सोसाइटी में 2-3 दिन पहले एक मुझे ऐसी ऐड आया, उसके ऊपर ऐड किया व्हाट्सएप मैसेज कि पोहा नागपुर स्टाइल.
तो इमीडिएटली जिसने नागपुर का पोहा खाया उसको समझ आता है कि क्या, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। तो आपने इस तरह से मटेरियल्स, हाँ जी, पैकिंग मटेरियल्स, what is that you are packing in? So hygiene pack, ठीक है। So these are all secondary things. सबसे बेसिक क्या होगा जो डिफाइन करेगा इनके बिजनेस को, that is going to be the taste। और क्या बता सकते हैं हम? क्वांटिटी के बारे में बात करनी पड़ती है शायद कभी कभी। भाई अगर आप भेज रहे हैं इतने पैसे में ये आ रहा है, तो हाउ मेनी पीपल इट सर्व्स? 1 people, इज इट गुड फॉर 1 people, एनफ फॉर 2 people, 3 people, व्हाट? यस साजी, अगर आप एक प्लेट जो भी सोचेंगी देंगी, यस सर, तो वो जो है कितने लोगों के लिए ठीक है? सर आई थिंक 1 plate for 2 people। 2 people, ठीक है ना। तो ये भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। देखिए जितना स्पेसिफिक होंगे उतना सक्सेसफुल होंगे आप, ठीक है। एनफ फॉर 2 people, यस ठीक है। Okay, what is the price you want to put here? Yes, please. Sir, till now I didn't thought, but Exactly. अब ये बातें सोचनी पड़ेंगी। अब देखिए मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था उसमें मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा था, आपको कितने पैसे चाहिए टू सपोर्ट योर लाइफस्टाइल। Many people, in fact 95% of the people or even more did not specify the amount। किसी ने बताया नहीं कि हमें पैसे चाहिए कितने। अरे जब तक आप बताओगे नहीं पैसे कितने चाहिए तो मिलेंगे कैसे? मेंशन इट सर, मैंने तो मेंशन किया था। हाँ, तो बहुत कम लोग हैं आप जैसे जिन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। यस सर। बाकियों ने क्या अभी जितना कमा रहे हैं उससे थोड़ा और होगा तो ठीक होगा। अरे पता ही नहीं हमें अभी कितने कमा रहे हैं। आप क्लियरली लिखिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, लाख, जो भी रियलिस्टिक आपको लगता है कि मुझे इतना चाहिए। यस सर। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्लियरली नहीं बताएंगे तब तक इश्यूज आएंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ why it is very important to be very very clear and specific। आपको स्क्रीन तो दिख रही है ये वाली मेरी, है ना? yes sir। Okay। Let's do a simple exercise। Goals should be clear, sir. Without the goal, so goals should be very clear how much you want it, and then you target for that। तो आपने क्यों नहीं लिखा फिर उसमें? Sir, I have mentioned it. Lucky Negi here। Lucky Negi, how much money? I said it 1 lakh। 1 lakh rupees, okay, yes, good, Yes, good, I mentioned it very clearly। very good, and I'll tell you how to make 1 lakh rupees, it's not difficult at all। Okay, anyways, तो पहले हम यहाँ पे ये करते हैं। Okay, okay, I hope ये स्क्रीन आपको सबको दिख रही है। Yeah। ठीक है, मैं कुछ इसमें डिजाइन बना रहा हूँ। That's an old screen only। अभी ओल्ड ही है? हाँ जी सर। हाँ, इसमें ये डिजाइन बनता हुआ दिख रहा है आपको? No sir। नहीं सर। अच्छा, सॉरी। Yeah, is it clear now? Yeah, now it's there। Yes, yes। So there is some design being built over here। Okay। Okay, yes please, can anybody describe this कि ये क्या है? What is this drawing making sense to you? These are the different shapes। ये टोटलिटी में आपको क्या कह रही है? ये डिफरेंट शेप्स हैं, क्या है ये? एक्सप्लेन कीजिए इस पिक्चर को मुझे। ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्टार है, जिगजैग वाली लाइन है और एक बड़ा सा रेक्टेंगल है। लेकिन ये है क्या? ओवरऑल ये है क्या? Different people in the system। ये पहाड़ जैसा लग रहा है और उस पर स्टार है। हाँ। और बादल है वो। आपको जो शेप मिल रही है आप बस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं लोगों को देखकर जो आइडियाज मिला एंड देन यू स्टार्टेड वेगली देयर।
नहीं, पर ये है क्या फिर? वो तो चलो आपने मेरा बताया कि मुझे आइडिया से मिला, मैंने बनाया, लेकिन ये क्यों बनाया? मैंने और शेप्स क्यों नहीं चूज करी? यही क्यों करी? ये है क्या? Probably different people with different capabilities. ओके, ठीक है। और मे बी लाइक जो हम जैसा हम सोचते हैं वही देखते हैं और वही हम पास करते हैं लोगों को। ओके ओके ओके, और बताइए बाकी लोग। More people, please. Give it a try. Yes, yes. I think a person has started from the bottom line and have different ideas. Okay, very good. Some different conclusions. Very good. हेलो हाँ हाँ, बताइए। सर, आई थिंक दिस इज अ ब्लैंक शीट, जो भी हम चाहते हैं उस पर बना सकते हैं। आई थॉट लाइक जैसे हम अपनी लाइफ या अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, अच्छा ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को चेंज करता हूँ। आप जितना जल्दी जो जवाब दे सके मुझे उनको जवाब देना है, ठीक है? गेट रेडी। वेयर इज द ट्रायंगल? On the right hand side. On the right hand side. Where is the smiley? Under the triangle. Under the triangle. Where is the star? Left On the corner. right. Top left. Where are the numbers? Top left. Top of the star. Which is the greatest number? 7, 8. And which is the smallest number? 1. We do have 0 also. Okay, but यहाँ पे लिखा नहीं है। यार लिखा नहीं है, बट वो बीच में 0 का एक अंडर लिखा हुआ ओके ओके, अच्छा। कुड यू फील द डिफरेंस बिटवीन व्हेन आई सेड कि ये क्या है आप बताइए, और जब मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहा था? कोई फर्क लगा आपको अपने आंसर देने की कैपेबिलिटी में? Yes. Your questions were more specific, so we could answer more specifically. Right. And the speed of answering, went up 10 times. Yeah. Isn't it? Yes. ऐसे ही होता है। People are looking at your offerings like this. वो ये देख रहे हैं कि ये है क्या, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं और वो चले जाते हैं। ये किसकी ड्यूटी है बताना कि हम क्या हैं? हमारी बनती है सर। हमारी ड्यूटी है ना। लोग आपके व्यक्तित्व से खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, वो आपके पास में आते हैं, बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब और क्या करें इनके साथ में। समझ रहे हैं आप? आप एक छोटा सा ऐड भी देखेंगे साबुन का, बड़ी क्लियरली वो कहते हैं, हम देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं, ठीक है? मे बी बताइए कोई लेटेस्ट आपने कोई ऐड देखा हो, हम ढूंढ सकते हैं करवाना। यस प्लीज। ये क्या लिखा है इसमें राइट साइड में? ये ऐड दिख रहा है आपको? Not completely, sir. अच्छा, पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, मैं देखता हूँ। यस, अब दिख रहा होगा शायद। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है या पिक्चर दिख रहा है? यस, ये क्या है इसमें? हमाम सोप। हमाम, ठीक है, ओके। इसमें क्या लिखा है? लक्स सोप। Indulekha, Pears, different types of soaps. Different type of soaps. ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये वाला दोबारा से ऐड है ये हमाम का। Loved by me. Purify skin for best ever. For best ever हमाम प्रोटेक्शन। ठीक है, अब देखिए आप, ये वाला भी हमाम का ऐड था यहाँ पे ऊपर। Yes. ये भी था नीम सेफ, और ये दूसरी लैंग्वेज में था ये, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि वो लैंग्वेज हम नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हमें क्या हुआ, हमें कंफ्यूजन हुआ कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, और हमने उसको समझा नहीं। लेकिन यहाँ पे प्यूरिफाई स्किन बेस्ट और हमाम प्रोटेक्शन, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू गेट स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये नीम का है और उसका है, और ये स्किन प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है इसको? Lavender soap. हाँ, लेवेंडर सोप। इतनी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं आप? लक्स वाले क्या कह रहे हैं?
तो वो प्यूरिफाई करने की बात कर रहे हैं त्वचा को आपकी, और ये जो है महकाने की बात कर रहे हैं। राइट। तो सब लोग अपनी एक स्पेसिफिक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये हम ये हैं जी। अगर मैं ये सब हटा दूं यहाँ से और खाली सोप लिख दूं तो उसका प्रपोजिशन क्लियर नहीं होता है। हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हम ये सोप लें तो क्यों लें और किस लिए लिए। ठीक है ना, हमें मालूम नहीं होगा सोप क्या कर रहा है। अगर मैं खाली आपको ये बार दिखाऊं बस खाली, तो क्या होगा, अब हमें पता नहीं चल रहा ये क्या चीज है, ये कपड़े धोने का है या ये क्या क्या करने का सोप है। ठीक है, नहाने का भी लग रहा है, तो इससे क्या मिल जाएगा हमारे को, ऐसी क्या एडवांटेज हमारे को होने वाली है। इट इज नॉट क्लियर। जब क्लियर नहीं होगा तो अब आपके सामने अगर मैं ऑप्शन दूं कि आप ये हरा सोप लेंगी या आप जो है ये वाला सोप लेंगी या आप लेवेंडर सोप लेंगी या आप जो है लक्स लेंगी, कौन सा लेंगी आप इन चारों में से? People basically look for solving their specific troubles. So whatever suits them, they will pick up that. Okay. नहीं, आप स्पेसिफिकली अपना बताइए कि what would you buy after seeing all these 4 advertisements? Which soap will you buy? Go with the organic. We'll go with the organic soaps. Which one? Which one was the organic? I think there was one ad which was there with the organic contents. Hammam one soap, sire. एक हमारे पास में ऑप्शन क्या है, हमाम है। एक तो ग्रीन बार था ना खाली, वो जो सिंपल ग्रीन रखा हुआ है जिसमें कुछ नहीं लिखा था। Green one, I thought hammam soap. एक ग्रीन बार था, एक था हमाम, Other one is Lux. एक हमारे पास लक्स था, और कौन सा था? Pears. Lavender. Lavender, pears. ठीक है। आगे बता दीजिए जल्दी से। Okay, ठीक है। This poll is in front of you. Please choose. Which soap will you buy? Submitted. मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ग्रीन बार वो था जिसके सामने क्वेश्चन लिखा है, हमें पता ही नहीं है वो क्या चीज है। हमाम में उसमें लिखा था कि आपकी स्किन प्यूरिफाई करता है। लक्स में था कि आपकी स्किन को कोमलता देता है, और लेवेंडर जो है अच्छा परफ्यूम देता है। Are you all done with polling? Let me know. Yes sir, done sir. Done? Okay. Yes, sir, done. ठीक है, let me share the results. Yes, can you see that? Not yet. तो ऐसा क्यों है Yes, sir. कि ग्रीन बार को किसी ने लिया ही नहीं, हमाम को लिया, लक्स को लिया, लेवेंडर को लिया, ऐसा क्यों? Right? It was not clear. It is not clear. No, green bar was actually the concept was not clear. So it's like. क्या दोबारा बताइए लकी मैम? जी, ग्रीन बाग में स्पेसिफिक नहीं दिया था कि क्या चीज है, क्या चीज उसमें स्पेसिफिक मिल रहा है हमें अगर हम उसको लेंगे तो। अब बाकी तीनों जो सोप्स थे वहाँ स्पेसिफिकली लिखा गया था कि उनमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो जो ग्रीन सोप है वो सबसे अच्छा सोप हो सकता है। हो सकता है सबसे अच्छा वॉशिंग हो, सबसे बढ़िया क्वालिटी का ना हो सकता है। हो सकता है पर पता ही नहीं है ना उसमें क्या है, तो कौन लिख लेगा? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट विद ऑल ऑफ यू। आपके अंदर हजारों क्वालिटीज है जब, लेकिन पता ही नहीं, आपने जिम्मेदारी उठाई नहीं कभी उसको क्लियरली बताने की हम ये हैं, तो कौन रिस्क लेगा फिर? जब तक साजिया क्लियरली नहीं बोलेंगे कि मेरे खाना ये होता है, उसको इतने लोगों ने लाइक किया, उसके रिव्यूज होंगे, उसके बारे में बता सकेंगे, उसकी फोटोग्राफ होगी, उसमें कौन से मसाले डलते हैं, कितने पैसे किए, कितनी बड़ी स्क्रीन, कौन रिस्क लेगा? कोई रिस्क नहीं लेगा। और जब कोई रिस्क नहीं लेता है, जब हम बता ही पाते हैं, तो हमारे हालात फिर ये होते हैं, जो भी बेचारे हरे सोप के किसी ने नहीं लिया उसको, एक ने भी लिया, गलती से लिया, मेरे को लगता है हमाम सोच के ले लिया होगा। समझ आई बात? तो बात ये नहीं है कि हम कितने टैलेंटेड हैं या हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज है, बात ये है कि क्या हम बता पा रहे हैं दुनिया को। अब दुनिया को बताने के लिए करेज चाहिए, उसके लिए मनप्रीत कौर बनना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसके लिए। हाँ जी, वो आप करेंगे ना हमें गाइड। अब
आगे हमें क्या मैं करना तो है? खाली बस आपको एक कैटलिस्ट की तरह हूँ, मैं कोई किसी को थोड़ी गाइड कर सकता है, जब तक आप खुद को गाइड नहीं करेंगे कोई नहीं कर सकता, आपको मुझे गाइड करना चाहिए। सर टीचर का सपोर्ट चाहिए होगा ना, तब भी बिल्कुल होगा। सपोर्ट है, लेकिन आप करिए तो सही कुछ। जी सर। वो एक बारी वो मैंने कार्टून पढ़ा था कि इंसान जो है ऊपर वाले को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हे भगवान, हे खुदा, कुछ दे तो मैं कुछ काम शुरू करूं, और ऊपर से खुदा जवाब दे रहा है कुछ कर तो मैं देना शुरू करूं। you have to first give, you have to first, उनके पास भी रिसोर्सेस कम है ना, भगवान जी सोच रहे हैं यार मैं किसको दूं, खुदा सोच रहे हैं किसको दूं, तो जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट है, जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, उसी को देना चाहिए ना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा किसी आलसी को दे करके। तो जो एफर्ट कर रहा है उसको दिया जाता है, जो मेहनत कर रहा है उसे फल जो मिलेगा। मेहनत कर रहा है उसको और सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको आई होप बहुत बड़ी लर्निंग आज हुई होगी कि यू नो वी हैव टू टेल पीपल व्हाट इज दैट व्हिच वी हैव टू गिव। हमारे पास में क्या चीज है जो हम आपको दे सकते हैं। लक्ष्य कह रहा है कि मेरे पास में त्वचा को जो है चमकाने की टेक्निक है वो मैं आपको दे सकता हूं। अब चाहे त्वचा चमके ना चमके वो बात की बात है। हमाम कह रहा है मैं आपको नींद देता हूं, आपकी सिन प्यूरिफाई हो जाएगी। तो हमारे पास वो क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट कैसे जानते हैं हम, ऐसे जानते हैं, देखिए स्पेसिफिक हो रहे हैं हम बढ़ते जा रहे हैं और हम स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं असाइनमेंट वाली। यस, हियर वी आर बैक टू आवर स्क्रीन। आई होप आपको ये वर्ड फाइल दिख रही होगी, ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि हम एक कहें कुकिंग, दिस इज जस्ट लाइक ग्रीन सोप, ठीक है। जहां पे हमने बड़ा वेग से कह दिया कि मैं साबुन हूं, कि मैं साबुन हूं। एक लेवल और जाएंगे कि मैं वेजिटेबल डिश हूं। एक लेवल और जाएंगे मैं होममेड पालक पनीर हूं जो कि स्पाइसी है और 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है, जिसकी ऐसे डिलीवरी होगी, ऐसा कॉस्ट होगा, ऐसा हाइजीन होगा, ऐसे क्वांटिटी होगा, और बेस्ट पालक पनीर इन टाउन, इससे बढ़िया आपको नहीं मिल सकता। तो लोग कहते हैं हाँ चलो करके देखते हैं। तो हो सकता है कि ये हमारी जो कम्युनिकेशन है वो उतनी जमे ना, हम कभी चेंज करेंगे, कम्युनिकेशन भी चेंज करनी पड़ती है, हमको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन पहले हम अपने अंदर क्लियर तो हो कि व्हाट इज दैट। वो कम्युनिकेशन बात की बात है, पहले हमारे को अंदर क्लैरिटी तो, स्पेसिफिक चीज तो हो कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो आप किस टीचिंग में अच्छे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर मैथ्स में 9th और 10th के बच्चों को 80% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, उसमें मैं स्पेशलाइज करता हूं या करती हूँ। दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग नोटिस ऑफ यू। आप सिंपल कहेंगे मैं मैथ्स टीचर हूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लोग स्पेसिफिक चीजें जानना चाहते हैं, लोग स्पेसिफिक के पीछे भागते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक में क्लैरिटी है। जब क्लैरिटी होती है तो रिस्क, जो आपने कहा कि कौन रिस्क ले, वही बात है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने पैसे को कोई ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहता है कि जहां उसको लगे कि यार ये तो बात नहीं बनती। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी तक किसी को कुछ पूछना है? कोई लर्निंग आई आपको? कोई लाइट बल्ब मोमेंट हुआ किसी को? किसी के बल्ब जला दिमाग में? तो जरा लिखो चैट में, यस लाइट बल्ब मोमेंट। प्लीज राइट डाउन ऑन चैट, लाइट बल्ब, जिसका जिसके बल्ब जले। आप सेशन बहुत अच्छा लेते हैं सर। किस किस के बल्ब जले आज? यस, वेरी गुड। सभा का बल्ब जल गया है। मोर पीपल लिखिए यस लाइट बल्ब मोमेंट, लाइट बल्ब, लाइट बल्ब लिखिए, लाइट बल्ब। तभी आपके अंदर वो चीज रजिस्टर होगी। और ये अपने रजिस्टर में भी लिखिए कि कौन कौन से लाइट बल्ब मोमेंट आपको मिले, कितनी बारी आपके बल्ब जले। अब इंप्लीमेंट आपने, ट्यूबलाइट जल रही है फिर बल्ब। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो आपको ये चीजें और भी ज्यादा आपके अंदर। हाँ, नाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। ओके, okay, one moment please. I'm sharing my screen with you now again. Okay, can you see this YouTube screen दिख रही है? Yes. Okay, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ऑडियो भी आपको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? कॉल्स वाला स्क्रीन आ रहा है, उसको रिमूव कर दीजिए। कौन सा वाला आ रहा है? कॉल वाला। एक मिनट, कौन सा? कोई और स्क्रीन भी आ रहा है? नहीं, जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे ना वो वाली स्क्रीन आ रही है। अच्छा, पोल की स्क्रीन अभी तक आ रही है। ओके ओके, लेट मी चेक। ना, इट्स ओके।
ठीक है, आई थिंक That's okay. Yeah. ओके ग्रेट। और हम यहाँ दिल्ली आ गए। 2000 रुपए से ये काम शुरू करा, बहुत छोटे। इज द वॉल्यूम फाइन? Yes, sir. आपको सुनाई पड़ रहा है? ठीक है, सुनिए, हिंदी में है ये, सब लोग सुनिए इसे ध्यान से। छोटे से शुरू करा और आज इसका टर्नओवर करोड़ों में इसका टर्नओवर है। जो हमारा मुकाम ऐसा आता है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हमारा 0 नंबर होता है कि 0 नंबर से हम कैसे उठ सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं यूपी बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। जैसे कि मेरे पति पहले नौकरी करते थे और उन्होंने नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी शुरू करा, तो बिजनेस में उनको बहुत घाटा आ गया। जब घाटा आ गया तो हमारा मतलब सब कुछ, घर मकान भी बिक गया और मतलब बिल्कुल एक तरह से हम रोड पे आ गए। तो जब मैंने देखा कि मेरे पति का सब कुछ बिक गया और पति बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगे कि मतलब वो सोचने लगे कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। मैंने सोचा ये शहर हम छोड़ें। यहाँ पे मेरे पति ने जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं, गाड़ी भी थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम जैसे पैदल चलेंगे तो लोग हमें टोकेंगे, इस तरह से मतलब हम बर्दाश्त भी नहीं, मतलब हम पे सहन नहीं होगा। तो इस तरह की सोच रखते हुए मैंने कि इस शहर को छोड़ के हम दूसरे शहर में चलेंगे तो हम किसी की मजदूरी भी करेंगे तो अपने बच्चों को हम पाल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं इनको। तो मैंने अपने पति को सलाह दी और मेरे पति ने मेरा कहना मान के किसी से मैंने 500 रुपये उधार लिए और जैसे कि थोड़ा वहाँ कर्ज भी हो गया 20-25 हज़ार का, तो हम ऐसे ही छोड़ के और हम यहाँ दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आए तो दिल्ली में मेरे पति ने नौकरी ढूंढी, नौकरी कहीं नहीं मिली, तो हमें खेती में काम मिला। खेती ली हमने, जैसे कि बटाई पे खेती ले ली। खेती लेने के बाद हमने खेती में सब्जियां उगाई, तो फिर भी हमें वही मायूसी रही। जैसे हम बाज़ार में गए, मार्केट में गए, तो हमें उनके दाम कितने मिलते थे कि जैसे कि हमने सब्जी उगा ली, सब्जी का दाम हमें रुपए किलो, 8 आने किलो, कभी कभी हमें खेत में भी जुतवानी पड़ती थी। तो फिर हमें वही मतलब सामना देखना पड़ा गरीबी का ही। और फिर हमारे जो ना मतलब हमें बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई की बहुत दिक्कतें आने लगी। तो हमने जैसे कि मैंने देखा कि एक छोटा सा हमारे घर में टीवी ले रखा था उस समय, तो मैंने देखा दूरदर्शन में प्रोग्राम आते हैं और इनमें हम देख रहे थे बैठे बैठे, तो कहते हैं कि जैसे कि बेरोजगार होते हैं हमारे बहन भाई, उनके लिए आ रहे थे कि भी कोई जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे आसपास, तो उनसे जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं हम। तो मैंने अपने पति से बोला कि ये जो ना एक पता करो कहाँ है ट्रेनिंग का। तो हमने पता करा, हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ था, तो वहाँ मेरे पति ने पता करके और हमने वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली अचार मुरब्बे बनाने की। सब्जियों से, हमारे सब्जी से अचार मुरब्बे कैसे बन सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ली। जब मैंने ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग में उसका मिर्ची का, गाजर का, गोभी का अचार बनाना सीखा, इसकी ट्रेनिंग ली। तो मैंने घर में 5 किलो अचार बनाया और 5 किलो अचार बनाने के बाद मैंने बोला अपने पति से कि इसे जो ना कहीं मार्केट में दे के आओ या फिर मतलब किसी को मतलब टेस्ट करा के देखो। मेरे पति भी अचार के बहुत शौकीन थे, तो जब उन्होंने टेस्ट करा तो कहने लगे कि बहुत अचार तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। तो फिर मार्केट में लेके गए तो मार्केट में बोलने लगे लोग कि भाई ऐसे खुला अचार तो हम नहीं ले सकते। तो मेरे पति ने मायूस हो गए, अचार घर में ला के रख दिया और कहने लगे कि मेरे बस की नहीं है ये बेचना और तुम जो कर रहे हो करते रहो। तो मैं कहने लगी मैं कि इस तरह से मायूस होंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। मतलब इस तरह से मायूस ना होना। जैसे हम सब्जियां रोड के किनारे टेबल डाल कर नहीं बैठे, तो उसमें सब्जी भी रखो और थोड़ा अचार भी रखो और अपनी मार्केटिंग हम खुद कर सकते हैं। तो इस तरह का मैंने पति को सलाह दी, तो मेरे पति ने माना, रोड के किनारे टेबल डाल के और वो बैठ गए। जब रोड के किनारे टेबल डाली तो मतलब वहाँ बिल्कुल सुनसान इलाका था, उसमें कोई रुकने वाला नहीं था। तो फिर हमने सोचा मैंने कि किस तरह से ग्राहक को हम रोक सकते हैं। तो हमने पानी के मटके रखे 2 पीने के लिए कि भाई पानी पीने तो लोग रुकेंगे। तो पानी के मटके रखे और हमने उसके साथ साथ जैसे थोड़ा सा 1 टुकड़ा अचार का डाल दिया, भी रुका कोई तो भैया अचार टेस्ट करके देखना, अच्छा लगे तो लेके जाना। इस तरह से मेरे पति ने वहाँ बैठ के मार्केटिंग शुरू करी और जैसे 100-200 का वहाँ से बिकने लगा। जब बिकने लगा तो मैं अचार की सिवा जैसे मुरब्बे बनाने शुरू करे मैंने, तो उनमें कई दफ़े ख़राब भी हुआ। जब ख़राब हुआ तो हमने सोचा कि मैं एकदम नर्वस हो गई, मेरे पे तो नहीं होगा ये। तो मेरे पति ने फिर मेरे को मतलब मेरे परिवार ने सहारा दिया कि आप जब इतना कराए तो आप कर सकते हो और आगे कर सकते हो, अभी ख़राब हुआ है फिर अच्छा भी होगा।
तो उसमें मेरे को जो मतलब एकदम हौसला मिला और मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, मैंने अपने आप पे एकदम विश्वास करा और मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से करके फिर मैंने जो ना आगे करना शुरू करा। तो मैं अचार मुरब्बे मतलब काफ़ी वैरायटी मतलब 8-10 वैरायटी में बनाने लगी। फिर मैंने सोचा मैंने कि हम अब तो हमारा चल गया तो हम एक कंपनी बना सकते हैं। तो मैंने कंपनी बनाने का सोचा तो हम 1 साल तक कंपनी के लिए मतलब घूमते रहे, लेकिन कहीं से हमें लाइसेंस नहीं मिला कंपनी का। तो जब कंपनी का लाइसेंस ना मिला तो हम मेरे पति मायूस हो गए फिर भी, कि कहने लगे भाई इतने दिन 1 साल हो गए घूमते हुए, लाइसेंस नहीं मिल रहा। फिर एक बहुत अच्छे आदमी मिले, उन्होंने हमारा लाइसेंस बनवा दिया और हमारी कंपनी बन गई श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से। और कंपनी बना के जैसे हमने 2-4 लोगों को रखा, पहले 2-4 लोग रखे तो हम मिलके काम करने लगे और हमारा बहुत अच्छा काम चलने लगा। जब अच्छा काम चलने लगा तो हमने सोचा कि हम और लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते और ज़्यादा बढ़ाएं इसको। तो हमने जगह ली काफ़ी, मतलब 5,000 फुट जगह ली हमने। तो उसमें हमने कंपनी पूरी 5 मंजिल तक कंपनी बनाई अपनी। और हमने जैसे कि पहले मैं एक कंपनी की वो थी ओनर, अब मैं 5 कंपनी की ओनर भी बन गई और मेरे पास हज़ारों लोग काम करते हैं। पूरे देश में मैंने ट्रेनिंग दे रखी है, जगह जगह जाकर, जैसे बिहार है हमारा और जैसे कि राजस्थान है, जैसे कि यही दिल्ली में हमने कई जगह 5-6 जगह दे रखी है, BSF में दे रखी है। और जगह जगह हमारे पूसा संस्थान से बस भर भर के ट्रेनिंग के लिए आते हैं, प्रैक्टिकल के लिए आते हैं हमारी फैक्ट्री में। तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा, और जैसे कि हमने जो आज तक हमारा अचार क्यों चल रहा, हमारा 18-20 साल हो गए मेरे को अचार बनाते हुए, आज तक मतलब एक दफ़े जो खा लेगा हमारे प्रोडक्ट को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जो एक ही क्वालिटी रखी है, क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया है। कि जैसे हम पहले अचार घर में बनाते थे चरा के, हाथ से काट के, हाथ का काम होता है, आज भी वही काम हाथ से होता है। और जैसे साबुत मसाले, तेल, अपना हम पूरी क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी चीज़ 19-20 भी ना हो, इसमें क्वालिटी पूरी अच्छी तरह रखनी चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात है इसकी क्वालिटी रखनी, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग पसंद करेंगे और खींचे चले आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है इसमें क्वालिटी की। और जैसे कि हमने प्रोडक्ट हमने जैसे 10 बना लिए, अभी 10 से हम हज़ारों महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं। तो उसमें हम नई नई वैरायटी कैसे बना सकते हैं, हम नई नई चीज़ों को कैसे बना सकते हैं आगे। तो हमने 252 के करीब, मैंने 152 वैरायटी मैंने बनाई इसमें, और अब लगभग 200 के करीब हो रही है। तो इसमें भी मतलब ये होता है हमारा कि जैसे ग्राहक हमसे कोई चीज़ मांग रहा है तो हमें वो देनी है, किस तरह से हमें बनाना है उसका हमें मतलब बहुत ध्यान रखते हुए, सेहत का भी ध्यान, और अपने हम मतलब खुद हम उस अचार को सब घर में खाते हैं। तो जब तक हमें स्वादिष्ट नहीं लगेगा, जब तक हम मार्केट में नहीं उतारेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ी बात, हमें स्वाद देखना, कैसे लोगों की ज़ुबान तक हमारे इसका अचार का स्वाद पहुँचे, वो देखना है। और हमें जो इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी की वो होती है, क्वालिटी हम अच्छी रखेंगे तो लोग खींचे चले आएंगे। जैसे कि हम घर में रोटी सभी बनाते हैं, सभी बहनें हम घर का काम करते हैं, सब रोटी बनाते हैं, तो उन्हीं से हमारे हुनर निकल के आते हैं। कि जैसे हम घर में रोटी बना रहे हैं तो रोटी से हम छोले कुलचे भी बनाते हैं। आज हमारी बहनें कितनी छोले कुलचे की रेडी लगा के खड़ी है, जैसे मेरे पास आती हैं तो मैं अपना तेल का भी प्लांट दिखाती हूँ, आटे का भी दिखाती हूँ। जैसे दाल हमारे पैक हो रही है, हम खेत में किसान हैं, तो किसान हम क्या चीज़ उगा रहे हैं आज, किसान हम गेहूं उगा लेते हैं, चावल उगा लेते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को, जैसे कि हम सौंफ उगाएं या हम जीरा उगाएं या हम एलोवेरा उगाएं, तो इन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा होता है। मतलब ट्रिपल रेटों में बिकते हैं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। नई नए काम करके देखें। आज हम अपने प्रधानमंत्री जी का नारा सुनते हैं कि भाई हमें किसानों की आयु दुगनी बढ़ानी है। तो हमें किस तरह से बढ़ानी है, ऐसे ही हम जैसे घर में चक्की लगाई, हमने गेहूं ना बेचते हुए हम आटा बेचें, उसकी सूजी बेचें, उसका हम दलिया बनाए, हम वो भी बना लेते हैं। जब ये सामने दुनिया भर की चीज़ें हैं हमारी, एक प्रोडक्ट से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा हुनर आए, जैसे बहन या भाई कोई भी घर में ये नहीं सोचे कि हम खाली हैं। जो हमारा मुकाम ऐसा आता है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हमारा 0 नंबर होता है कि 0 नंबर से हम कैसे उठ सकते हैं। तो उसको हम कैसे उठ सकते हैं, उसको हमें जो देखना है कि 0 नंबर से हम कैसे उठ सकते हैं, वहाँ से हमें उठने का मौका मिलता है। और हमारा साथ परमात्मा देते हैं, क्योंकि वो जो ना हम ख़त्म हो गए, हम उस समय ख़त्म हो गए, तो उस समय हमें परमात्मा हिम्मत देके, साहस देके हमें जगाते हैं कि भाई तू संसार में आया तो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है। तो इसलिए हम मतलब उस टाइम खड़े हो गए,
तो हम कभी भी नहीं हार सकते। जैसे मैंने 2000 रुपए के मैं बर्तन भी लाई खरीद के, सब्जियां भी लाई खरीद के, तो 2000 रुपए से ये काम शुरू करा, बहुत छोटे से शुरू करा, और आज इसका टर्नओवर करोड़ों में इसका टर्नओवर है। और मेरे साथ मतलब मेरा परिवार खुश, और मेरे जो मतलब जैसे घर मकान कुछ भी नहीं था, मेरा घर मकान भी हो गया, सब कुछ हो गया। आज मुझे 20 साल काम करते हुए हो गए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये काम करते हुए, कि जिस दिन मैं बिल्कुल निराश थी, जिस दिन मेरे को लग रहा था मेरे पति भी और मेरे बच्चे भी क्या होगा इनका, आज मेरे को जो बहुत हिम्मत और बहुत ऐसा लगता है कि आज मैं पूरे देश के लिए, मतलब पूरे देश के लिए कुछ कर सकूं तो वो भी कम होगा। कोई भी निराश होके ना बैठे, ना बहन ना भाई, कोई भी काम जो भी हमारे हाथ में आ रहा है काम को करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके लिए जो हमें मतलब अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी से करेंगे तो सब काम में सफल होंगे। धन्यवाद, यही मेरा आज का संदेश है। थिरुवन्नमलाई। हाँ जी, कैसा लगा आपको ये वीडियो? सबने सुना ठीक से? सर बहुत अच्छा लगा, और बीच में वो जो मटका वाला आइडिया था ना, वो एकदम ही दिमाग में बैठ गया है। एग्जैक्टली, वो लाइट बल्ब आपका जल गया एक बारी और है आज। एक क्लास में 2 बार जल गया। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्रिएटिव थिंकिंग एक्चुअली। एग्जैक्टली कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है कि सोचिए, लोग कहते हैं कि हमें बोर्ड लगाना है, हमें मार्केटिंग करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सिंपल सा आइडिया है कि कोई रुक ही नहीं रहा है उस सुनसान सड़क में, तो पानी के मटके रख दो, पानी पीने तो कोई रुकेगा? पानी पीने रुक गया, एक बार रुक गया तो फिर आप बाकी उससे बात कर सकते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। ये जो बिल्कुल रॉ विजडम है, ये बहुत अमेजिंग है। तो मैंने इसलिए दिखाया कि आप इनका बैकग्राउंड देख रही हैं, ठीक है ना, किस लेवल से शुरू हुए और कहाँ टर्नओवर पहुंचा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को लगता है कि हम पढ़े नहीं हैं या हम कहीं तक नहीं पहुंचे, हमें कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी पॉइंट से एक हिम्मत चाहिए आपको, करेज बहुत जरूरी है। वो हेजिटेशन जो है वो किल करता है। किसके लिए हेजिटेट हो रहे हैं हम? अगर आप ध्यान से देखिए, कोई आपके घर में राशन डाल रहा है क्या? कोई आपको, किसी ने आपकी जिम्मेदारी उठाई हुई है क्या, जो हम जिस वजह से हम हेजिटेट करें? किस बात का हेजिटेट करें? वी आर ऑल ऑन आवर ओन्स। हमें बढ़ना है तो हमें बढ़ना है, हमें हेजिटेशन हटानी पड़ेगी। वो हमको ऐसे कई सारी तरीके करके देखने पड़ेंगे। पहले उनकी खेती नहीं चली तो अचार में गए, ऐसी जो भी हम पहले करेंगे उसमें हो सकता है फेलियर हो हम। दूसरा टाइम से हम होते हैं, और वो फेलियर नहीं होता, वो एक तरीके से एक चीज सीखते हैं हम कि ऐसे नहीं यार, ऐसे हो सकता है, इस तरह से होगा। स्टेप है वो प्रोसेस है। सक्सेस इज अ प्रोसेस, प्रोसेस में ये सब आता है। फाइन ट्यून करता है ना भगवान आपको, अभी और बेटर और बेटर और बेटर। तो हमें स्पेसिफिक होना है सबसे पहले तो, कि हम क्या करना चाहते हैं, वहां से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। जो आप कह रहे हैं कि हमें गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि अब हम कैसे बढ़ें आगे, तो उस बढ़ने का स्टेप नंबर 1 यही है कि सबसे पहले हम अपने को डिसाइड करें। कई बार वी आर स्टक, हम 50 चीजें दिमाग में सोच रहे होते हैं और हम उस एक चीज पे नहीं आ पा रहे होते कि हम शुरू कहां से करें। तो 50 चीजें, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप 50 चीजें मत कीजिए, आप वो भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी के लिए, अगले 20 दिन के लिए, अगले 1 महीने के लिए एक चीज पकड़ सकते हैं क्या? ठीक है, आपको कुकिंग भी है, आपके आप ब्यूटी उसमें भी है, आपके हो सकते हैं 25 टैलेंट होंगे, दैट इज ऑल फाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है 25 टैलेंट में, कि फिर पब्लिक कंफ्यूज होती है। अगर सोचिए एक चौथा साबुन एक और होता, उसमें लिखा होता है खुजली भी हटा लो, इसमें से त्वचा भी ठीक कर लो, इसमें खुशबू भी आ जाएगी, वो आ जाएगी, 27 चीजें लिख के रख देता तो क्या होता? तो आप कहते नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो भी आप विश्वास नहीं करते ना। तो एक या 2 चीज बस, तो आप एक चीज पकड़िए, आप क्या कर सकती हैं। बहुत बढ़िया, आपने देखा कि एक अचार से, ये साजिया मैंने इसलिए दिखाया है, मुझे पहले मैंने प्लान नहीं किया था क्लास में ये, लेकिन क्योंकि आपने ये पालक पनीर लिया तो आपका कहीं कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए कि पालक पनीर से क्या होगा। आप देख रहे हैं एक अचार से क्या हो गया। आपको कोई हजारों प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए जीवन में, एक चीज, एक चीज पकड़िए। अभी आप डिसाइड कीजिए, आपको 27 चीजें पसंद है, 50 में आप अच्छे, ठीक है, लेकिन वो टॉप चीज क्या है जो आपकी सबसे बड़ी है, आपको मजा आता है करने में, वो एक चीज क्या है? वो एक चीज पकड़िए और उस एक चीज को हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है आपका असाइनमेंट क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको ओके, आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। तो
तो इसमें हमने सिंपल से ये आना है कि हमको क्या पसंद है, उसका एक ब्रॉड एरिया होगा, जैसे कुकिंग पसंद है, कुकिंग में वेजिटेबल पसंद है, वेजिटेबल में क्या पसंद है, और जब सब कुछ करने के बाद में आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, लोगों को किस तरह से बताएंगे कि बेस्ट पालक पनीर इन टाउन, वो कहेगी बेस्ट अचार जो है सबसे स्वादिष्ट अचार, सबसे स्वादिष्ट पालक पनीर, घर का बना हुआ सबसे अच्छा। एक बारी कह के देखिए तो सही, तभी तो दुनिया को मालूम पड़ेगा कि आप क्या हैं। इसी तरह से अगर माना आप रिलेशनशिप्स में हैं, आप उसमें कुछ करना चाहती हैं, बहुत बढ़िया, तो रिलेशनशिप्स तो हो गया कि भैया ये तो ब्रॉड लेवल हो गया। इसके अंदर लेवल 1 क्या हो गया कि जो है क्या कह सकते हैं रिलेशनशिप्स में, फादर जो है पेरेंट, और जो है पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप्स, ये भी बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। पेरेंट बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, बच्चे कहते हैं पेरेंट को कुछ समझ में नहीं आता वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट चिल्ड्रन। और स्पेसिफिकली अब और इसमें आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि टीनेज रिलेशनशिप बिटवीन टीनेज 13 साल से लेकर के 19 साल के बच्चे, टीनेज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कह देंगे कि अब क्या कहेंगे, एक लाइन का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग इज वन, ओके। और बताइए और क्या हो सकता है जो हम एक लाइन में कहें, जो अट्रैक्टिव भी लगे? ओके, I teach you how to be friends with your children and have a peaceful and loving relationship. अब क्या हुआ, इसमें थोड़ी एडवांटेज दिखती है लोगों को कि हाँ यार ये चीज तो अच्छी चीज है यही हम चाहते थे। अब इस स्टेटमेंट को हम कितना भी रिफाइन कर सकते हैं, वो सब ठीक है। तो क्या हुआ, रिलेशनशिप से हम स्पेसिफिकली आगे पेरेंट चिल्ड्रन में। अब ये और भी हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, एक इंसान ने भी फिलहाल लॉकडाउन के दौरान ही एक ई बुक लिखी है, और उस ई बुक का सिंपल सा हेडिंग है कि कैसे जो है अपनी वाइफ और अपनी मदर के बीच में हस्बैंड सैंडविच ना हो, ये लिखा है उसने। अपनी वाइफ और मदर के बीच में सैंडविच होने से बचें बस इतना लिखा है, और उसकी बुक ऐसे बिक रही है कमाल की, क्योंकि ये हैक हो सकती है प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो है अनएड्रेस प्रॉब्लम थी। लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, लोग कहते हैं न्यूक्लियर बम की प्रॉब्लम है, गरीबी प्रॉब्लम है, जीडीपी प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम तो ये है कि जो है हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम योर वाइफ एंड मदर, न्यूक्लियर से कम नहीं है सर। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। लेकिन तो ये हो सकता है। अब जैसे शाहजहा केस में क्या है, कुकिंग की जो बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा देखा था, उन्होंने कहा कि कुकिंग जो है, ये सब्जियां तो बहुत मिल जाती हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया, सिर्फ रोटी का काम शुरू किया, सिर्फ रोटियां। कहते हो घर की रोटी नहीं मिलती है, वो तंदूर की दे देते हैं या कोई कैसा देते हैं, कोई लच्छा पराठा जगह सब कुछ, अगर नॉर्मल रोटी नहीं मिलती है तो वो सिर्फ रोटी सप्लाई करता है। तो लोग क्या करते हैं, सब्जी कहीं से मंगा लेते हैं, अच्छा 20 रोटी भेज देना, उनको कोई काम नहीं, सिर्फ रोटी बना के भेज देते हैं। अपने आसपास के 2 किलोमीटर में एक साइकिल वाला रखा हुआ है, 10 रोटी 20 रुपए, मिनिमम 10 रोटी या 20 रोटी का रखा हुआ है, और बस बहुत बढ़िया रोटी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको और डाइवर्स कर लिया, चना रोटी भी है उसमें मल्टीग्रेन की रोटी भी हो गई, इसमें नॉर्मल रोटी, नॉर्मल तवा रोटी होती है जिसमें लोगों को अच्छा लगता है, उन्हें नहीं खानी तंदूर की, सिर्फ रोटी से ही बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा। तो कितना स्पेसिफिक है ये। तो ऐसे आपको अपने आप को क्लैरिटी देनी है। सो सबका होमवर्क यही है, हमको अब यही करना है कि देखना है कि कौन सा हमारा एरिया जो हमें पसंद आता है, उसमें लेवल 1 क्या, लेवल 2 क्या, कितना भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ये वही डॉक्टर वाला मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक तरीके से अगर मेडिकल होता है डॉक्टर, सिरदर्द का डॉक्टर, और फिर एक हो गया किडनी स्पेशलिस्ट, और एक हो गया बिल्कुल किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, किडनी में भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो स्टोन का जो स्पेशलिस्ट होगा, और वो भी अगर बच्चों के स्टोन का स्पेशलिस्ट, तो आप सोचिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी अब जो है एक तरीके से उसकी जो अपनी उन्होंने कॉलिंग बना ली है, कितनी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है कि अब बच्चों को कुछ होगा, बच्चों की किडनी, तो आप वहीं जाएंगे सीधा, ठीक है। बच्चों का डॉक्टर, अरे बच्चों का डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन बड़े भी तो उससे जाके पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, नहीं हम कभी जाके पूछते हैं उनसे, नहीं पूछते। पर आप खुद सोचिए, पहले तो उसने एमबीबीएस की होगी ना, तो उसके बाद ही तो एमडी पीडियाट्रिशियन किया होगा उसने, बच्चों का डॉक्टर तभी तो बना होगा। तो एमबीबीएस किया, उसे बेसिक तो पता है बुखार कैसे ठीक होता है, लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे उसके पास में, हम जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे। ये परसेप्शन, तो लोगों का परसेप्शन तब आपके लिए क्लियर होता है
जब हम उनको क्लैरिटी से बताते हैं, और हम क्लैरिटी से नहीं बताएंगे तो लोग कंफ्यूज रहेंगे। मैंने आपको वो जो है ड्रॉ करके भी दिखाया, उसमें कंफ्यूजन था। जैसे ही स्पेसिफिक हुआ आप फटाक से आंसर देने लगे। साबुन का एग्जांपल दिया, जैसे ही जो ग्रीन साबुन था उसको किसी ने नहीं लिया, स्पेसिफिक को सबने लिया। इसी तरह से अगर आप अच्छे हैं, बात अच्छे की नहीं है, आप क्या स्पेसिफिकली बता पा रहे हैं कि आप किस चीज में अच्छे हैं, और वो प्रॉपरली लिख करके एक ऑफरिंग की तरह आप क्या ला सकते हैं लोगों के सामने। दैट इज द गेम, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसमें अगर मुझे कुछ अभी आपने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, कुछ और क्लास के बारे में कुछ कहना है, कोई भी चीज आपको, असाइनमेंट्स आपको ठीक लग रही हैं, कोई आपको इशू तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, जो भी आप कहना चाहते हैं आप अभी बता सकते हैं मुझे। यस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये सारे ऑप्शंस फिल करने हैं ना, जैसे कैरियर है, रिलेशन? नहीं, सारे नहीं करने, ये तो मैंने आपको सैंपल दिया, आपको जो अच्छा लगता है। ओके। अगर आप करियर में जैसे मैथ्स वगैरह पढ़ाना चाहते हैं कुछ बच्चों को, तो आपका वो वाली लाइन है, आपको एक ही लाइन फिल करनी है बस। और अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलग से लिख लीजिए। हो सकता है मैं मिस कर गया हूं। तो आपने 3 चीज लिखनी है, मुश्किल से 10 मिनट की असाइनमेंट है, नहीं 10 मिनट नहीं लगेंगे, काफी टाइम लगता है बहुत छोटी सी, लेकिन सोचने में समय लगता है। तो आपने बस 3 काम करने, आप देखें कौन से एरिया है जो आपको जिसमें आप काम करना चाहते हैं, और फिर स्पेसिफिक क्या करना चाहते हैं, और एक और लेवल का स्पेसिफिक एग्जैक्टली। तो आपको पहले अपना एरिया चूज कीजिए, फिर स्पेसिफिक हो जाइए, फिर और स्पेसिफिक हो जाइए, सुपर स्पेसिफिक हो जाइए, फिर उसमें एक लाइन लिख दीजिए फाइनली कि हाँ आप ये करते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए फिर। ठीक है, तो अब जैसे शाजिया जब क्लास में आज आई थी 4 बजे, तो उनको था कि मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, लेकिन आज हमने उनको 2 लेवल और डाउन कर दिया है। उसमें हमने बताया कि हाँ पालक पनीर में शी इज द बेस्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। अब ये कहेंगे, और शाजिया एक काम करके देखना, आज अपने ग्रुप में डालो जरा। यस सर। हिम्मत करना, कोई बात नहीं, ये हेजिटेशन है कहीं बेटा, उसको कोई फायदा नहीं हेजिटेशन का। आप सिंपल अपने ग्रुप में डालिए कि हाँ पालक पनीर मैं सोच रही हूँ कि मैं बना के आपको भी खिलाऊं, मुझे सबने बहुत कहा है, मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे से वो किया, एनकरेज किया उनका कि जब हम ही क्यों इतने अच्छी चीज के औरों को भी ये सब टेस्ट नसीब होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके लिए भी जो है ये ऑफर दे रही हूँ, तो प्लीज आज ही ऑर्डर बुक करें। आप देखो कैसे पेटीएम पे आपके अगर ऑर्डर ना आए तो शाम तक करके तो देखो, आज करो, हिम्मत करो। ठीक है, एंड देन टेल योर एक्सपीरियंस। इस आपके इससे करेज से औरों को भी बहुत मिलेगा, एफर्ट, एंथुसियाज्म मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको भी करे जाएगा। मानसी, कैन आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू? यस सर, श्योर सर। ठीक है सर जैसे आपने बताया, तो मैं तो अभी सबसे कहना चाहूंगी, कहीं भी आप सब थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा, मैं 1-2 लाइन ऐसी अच्छी सी बहुत आपको सुनाऊंगी कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये एक तरीके से। ठीक है, ये धीरे धीरे इनका रेट हो जाएगा 5000 रुपए घंटा। तो जो है अभी पकड़ लो इनको, जितना परेशानियां तो 16 दिन के बाद तो नजर भी नहीं आएंगी, देखना आपको। फिर ये तो वो साइन कराना पड़ेगा हमें इनसे, ऑटोग्राफ लेने जाएंगे। सर एक बात और मैं बताना चाहूंगी, है ना सबको। सर मैंने असाइनमेंट में भी लिखा है, मेरे जो फेवरेट 2 यानी फेमस पर्सनालिटी है उसमें मिस्टर दीपक चोपड़ा एंड नॉर्मन कजिन्स। तो हेल्थ से रिलेटेड हमें जो भी तकलीफ रहती है वो किस तरह से हम बिना दवाई के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि कभी अगर ऐसा आपको बुक्स वगैरह पढ़ने का हॉबी है तो जरूर से इनकी बुक पढ़िएगा, मिस्टर दीपक चोपड़ा एंड नॉर्मन कजिन्स। नहीं देखिए, बुक पढ़ना सब लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, तो YouTube पे भी सर बहुत नहीं, हम तो आपके पास आएंगे ना, जब आपने सारी बुक्स पढ़ ली हैं तो आपने ठीक है पढ़ ली, आप हमें सॉल्यूशन दे दीजिए। अब डॉक्टर के पास हम जाते हैं सिर दर्द के लिए, डॉक्टर ये थोड़ी कहता है वाली किताब पढ़ लो जो मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी, वो आपको इलाज देता है ना। इलाज दीजिए, इलाज दीजिए सीधा, आपसे इलाज देंगे हम। ठीक है ना। अब वही आपने बनाना है एग्जैक्टली अपना एक ऐड बनाओ अपना कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐड बनाना भी सिखाऊंगा आपको। तो अभी सबको समझ में आ गया, क्लैरिटी है सबको क्या करना है। हमें खाली अपना एक एरिया चूज करना है, एरिया के बाद हमें थोड़ा सा उसमें स्पेसिफिक होना है, फिर सुपर स्पेसिफिक होना है, और फिर अपने आप के बारे में एक्सप्लेन करना है कि हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट। तो आज जो है हमने सबसे पहले तो हमने सीखा कि जो है डे 2 में, 1 मिनट में आपसे स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ओके, तो हमने ये देखा आज, सबसे पहले हमने रिकैप किया था डे 1 का
जहां पे हमने देखा मनप्रीत तूर क्यों जो है इतना सक्सेसफुल हैं, क्या उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने उस एक्टिविटी से शुरू किया जो उनको पसंद थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है लोगों के सामने प्रेजेंट कर करके, कितनी बारी प्रेजेंट कर करके ये देखने की कोशिश की कि लोगों को क्या पसंद है, सेवरल डांस फॉर्म्स ट्राई किए, फाइनली धीरे धीरे वो जाके स्पेसिफिक हो गई। तो कई बार शादी ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो ये आपका जो है आपका फैमिली की तरफ से है, तो जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ जाएंगे तो आप सॉरी थोड़ा अनक्लियर है, थोड़ा दिख नहीं रहा है टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। Characters are very blurred. The screen is blurred. Okay, ठीक है, let me try to is it fine now? Something कुछ better हुआ? Yes sir. This is better. Okay. Actually it is because of the different internet speeds, उस वजह से भी कई बारी। ठीक है, तो हमने ये देखा, हमने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी एक फैन फॉलोइंग बिल्ड करी, किस तरह से लोगों का प्यार और कॉन्फिडेंस लिया और फाइनली तब जा करके लॉन्च किया। तो हो सकता है आपको अपनी मटर पनीर थोड़ी थोड़ी खिलानी पड़ जाए, कोई ऐसा इवेंट करें, वो सब बात में हम करेंगे, सीखेंगे। तो ये जो हमने रिकैप लिया पहले, फिर हमने जो है क्या सीखा आज, हमने सीखा कि कितना इंपॉर्टेंट है अपना एरिया को चूज करना, और वो एरिया जो है आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनप्रीत तूर ने डांस करके पैसा कमा लिया तो हमें डांस के मतलब नहीं है, हम भी डांस स्कूल खोल देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवाया था। तो आपको जो ये आंसर्स मिलेंगे अपने असाइनमेंट से मिलेंगे, पहली कि आपको क्या पसंद है, आपको किस तरह के आप इंसान हैं, क्या उसी से सबसे निकल के आएगा। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच यू कैन डू, जैसे अब हम आइडेंटिफाई कर पाए, हम एक्टिविटीज, कुकिंग एक निकल के आया, ऐसी और भी निकल के आएंगे। ठीक है, और फाइनली आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि अब जो है आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि स्पेसिफिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग भी अपने लिए एक एक स्पेसिफिक जो एरिया चूज कर पाएंगे। और अगली बार जब क्लास में होंगे, या अभी आप असाइनमेंट आज कर दीजिए, अगर आपको ताजा दिमाग में अभी के अभी इस पे काम कर दीजिए, तो आधे पौने घंटे में आप करके भेज भी देंगे। तो ये अपनी लाइन बनानी है आपने कि आपको क्या एरिया पसंद है, किस में आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, सुपर स्पेसिफिक होना चाहते हैं, और फाइनली आपकी वो लाइन क्या है, क्या आप लोगों को कहेंगे अपने बारे में। बस ये एक हमने अपने बारे में, ताकि अगली बारी हमको मालूम हो। अभी हमें मालूम नहीं है कौन कौन है, अभी तक जो है शाजिया थी हमारे लिए, अब हमें पता है कि शी इज द बेस्ट मटर पालक पनीर कुक। अभी हमें लकी मैम के बारे में नहीं पता, हमें लकी मैम की तरह पता है, अभी हम पाकीज़ा पता है, लेकिन अगली बारी डिस्क्रिप्शन के साथ में होगा। जब डिस्क्रिप्शन के साथ में होता है तब फिर आप वहां से हमको जो है एक पुश मिलता है। यस मानसी, यू वांट टू से समथिंग? ऐसा लगा मुझे। नो सर। ओके, ठीक है। Any questions? Sir, sir. Can we include NGO also in this? NGO समझा नहीं, मतलब मैं, आप एनजीओ खोलना चाहते हैं, ऐसा लिखना चाहते हैं? Okay. देखिए वो तो स्ट्रक्चर है, एनजीओ की तरह से करेंगे। आप करना क्या चाहते हैं, पहले वो बात की बात है। अब साजिया जो है वो पालक पनीर जो है रेस्टोरेंट खोल के कराएं, या ढाबा लगा के खिलाएं, या होम घर पे डिलीवरी भेजें, वो बात की बात है। हम पहले करना क्या चाहते हैं, है ना। एनजीओ तो एक तरीका है काम को करने का, कि हम एनजीओ बना के करें, या कंपनी बना के करें, या फ्रीलांसिंग में करें, पर हम करना क्या चाहते हैं वो स्पेसिफिक पहले हमें होना है। गड़बड़ी यही होती है, हम कंपनियां पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि करें क्या, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट टाइम से और सब लोग जो है और कैमरास अपने ऑन कीजिए। देखिए ऐसे ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा, 80% क्लास अंधेरे में है। हमेशा कैमरा ऑन होना चाहिए, तो कमिटमेंट आती है। मैं सोचो कैमरा बंद करके बोलता हूँ तो क्या मजा आएगा आप लोगों को? नहीं आएगा। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? पूजा समझ में आया आपको? सबा आपको समझ में आया क्लास? कुछ पूछना है? सबा के क्या इंटरेस्ट है, क्या लिखा आपने, बताइए मुझे। उसमें आपने क्या लिख के भेजा? असाइनमेंट किया आपने पहले वाली? सर अब नहीं, मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आराम से जब भी कर पाए, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, आप जब कर पाए कोई बात नहीं। पर वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या चीज है जो आपको सबसे अच्छी आती करनी है, किसमें मजा आता है आपको? मेरी कुकिंग है। कुकिंग है, बहुत बढ़िया। फिर तो जो है शाजिया के साथ में आपका कोलैबोरेशन हो गया, दोनों को-फाउंडर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही होता है। यस, वेरी गुड। देखिए कुकिंग है, लेकिन जनरल है। कुकिंग में स्पेसिफिक जाइए, अब आप स्पेसिफिक जाइए, क्या चीज है, क्या डिश है जो आप लोग कहते हैं कि बस भैया हमें सबा के हाथ का ही खाना है, क्या है वो? बिरयानी। बिरयानी, वेरी गुड। तो उधर पालक पनीर हो गया, इधर बिरयानी हो गया। तो देविका मैम 16वें दिन हमें शायद कुछ खाने को मिलेगा अच्छा सा, जब हमारी क्लास खत्म होगी तो। सुपर सुपर। ओके, शिवानी आप हैं क्लास में? सोनाली, पूजा, लकी मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? आपसे इंस्पायर होंगे लोग, फिर तब कुछ बोलेंगे, भी बोल नहीं रहे हैं। आप बताइए आपको क्या चीज है जो बहुत मजा आता है? अच्छा लगेगा आपसे सुन के। अभी आप म्यूट पे हैं मैम,
जी मैम। सर इस वक्त तो मैं मोस्टली सोशल वर्किंग में हूँ, स्पेशली ऑन इफ आई टॉक अबाउट, उसके अलावा जो है मेरा मेन फोकस एरिया है वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्पेशली वर्किंग ऑन हमारे जो ट्रेडिशनल अपने क्राफ्ट्स हैं उस पे फोकस, सो दैट वी कैन प्रमोट दोस थिंग्स। एंड इफ आई लुक एट अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बाहर का अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उस पे हमारा जो है बिजनेस काफी अच्छा हो सकता है। I've just heard of and I've seen people doing that particular तो इसमें thing. आप क्या करना चाहेंगे? आप क्राफ्ट्स बनाना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे उनको? हैंडीक्राफ्ट की बात करें? हाँ, हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेडिशनल होता है। ओके। जैसे आई बिलोंग टू उत्तराखंड, राइट? Okay, तो वहाँ का अपना जो ट्रेडिशनल स्टफ है वो अब लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। We can promote those things there and people will be able to know about those things. And apart from that also, किसी ने अभी एनजीओ की भी बात किया है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं और आप किसी एनजीओ में मूव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्पेसिफिक होना चाहिए किस एरिया में आप करना चाहते हो, बिकॉज एनजीओ के भी अलग अलग एरिया। अभी मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बहुत सारी चीजें हो गई इकट्ठी, तो अगर हम लकी मैम को जाने एक लाइन में तो वो क्या चीज होगी? मतलब जैसे हमको पता हो गया शाजिया मटर पनीर खाना है, शाजिया पास जाए, आपके पास क्या कैसे स्पेसिफिक क्या है चीज कि हम फिर आपको ही ढूंढें सीधा इस काम के लिए लकी मैम के पास ही? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टू उत्तराखंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नहीं, अभी बहुत वाइड है, इसमें बेचना या सोर्सिंग या क्या चीज? नो, इट विल बी सेलिंग ओनली। नहीं तो आप मतलब आपसे खरीदना, हमें अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सॉरी ये हैंडीक्राफ्ट खरीदना है तो आपके पास में है ऐसे? अगर किसी को भी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उत्तराखंड का चाहिए, बिकॉज उत्तराखंड में वाइड है, यू हैव फूड आल्सो, यू हैव क्राफ्ट आल्सो, तो दोनों वैरायटी का हम रख सकते हैं। नहीं तो आप फिर फूड में स्पेशलाइज कर रहे हैं या क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट में करें, किस में? व्हाट इज दैट जिसके लिए हम कहें कि हाँ लकी मैम के पास आना है मैं सीधा? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, इट इज नॉट इजी। तो मैं यस, यही हमें स्पेसिफिक होना है, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन जब हमें रहेगा तो हम आपके होते हुए भी, आपके सामने होते हुए भी हम वो आपसे पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या चीज है, और अल्टीमेटली इवन इफ वी वांट टू डील विद यू वी विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि अभी स्पेसिफिक नहीं है बात। तो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ क्या चीज है जो जिसके लिए इमीडिएटली हम लकी मैम के पास जाएं। जैसे बिरयानी के लिए हमें सबा के पास जाना है, मटर पनीर वहां जाना है, पालक पनीर के लिए, तो ऐसी एक एक चीज आएंगी। हरिप्रिया मैम, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? अभी यू आर ऑन म्यूट। Yeah. I would like to go back to my teaching. I would like to start class 9 social science for those children. I mean class 9 children. I only want to start with class 9. Class 9th? Yeah. Why? I used to teach 9 and 10. So now I want to start with only class 9. Okay. Because I want to wonderful. So work on that your offering. Work on your offering. कि कोई भी आपके पास में है तो वो ऑफरिंग होगी बेस्ट टीचर फॉर सोशल साइंस फॉर क्लास 9th, समथिंग लाइक दैट, यू नो. Yeah, why do you think people should come to you? Why you are best positioned to have a social science class? Why should students come to you and not go to me or somewhere else to study social science? तो ये आपको अपना थोड़ा सा उसमें लाइन डालनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना है. Okay. So do that and it would be wonderful then. तो मजा आएगा, then you will also feel very focused and very powerful then. You know, it has a magnetic effect that this is why you should come to me. पिज्जा आप कहीं से भी खा सकते हैं, लेकिन डोमिनोज वेरी क्लियरली द सक्सेस ऑफ डोमिनोज इज देयर इन ओनली वन लाइन, एक ही लाइन में है कि 30 मिनट्स और फ्री, या तो 30 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा या फ्री, कहानी खत्म। पिज्जा की तो बातें नहीं करते हैं वो लोग, इतना स्पेसिफिक है, इतना स्पेसिफिक है। इससे पहले कोई भी, हमारी फायर ब्रिगेड इतनी स्पेसिफिक नहीं हो सकी आज तक कि कह दे कि हाँ आग लगेगी तो हम 5 मिनट पहुंच जाएंगे। पिज्जा ने कह दिया कि हम 30 मिनट में पहुंच जाएंगे आपके पास में। तो घर में मेहमान आए हैं, कुछ आए, तब हम स्वाद नहीं देखते, हमें लगता है अरे बाप रे अभी आए हैं, क्या करें, सीधा फोन किया डोमिनोज से 30 मिनट में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। 30 मिनट तो चलो बातों में लगा ही सकते हैं मेहमानों को, तब तक कुछ खाने को आ जाएगा। ये स्पेसिफिक होना, जो स्पेसिफिक है आप वो आप ध्यान से देखिए, जो भी ब्रांड है वो स्पेसिफिक है। गोदरेज है तो लॉक्स से और अपने जो है अलमारियों से उन्होंने वो चीज की, फिर धीरे धीरे वो स्पेसिफिसिटी को बढ़ाते बढ़ाते ब्रांड इतना बढ़ गया कि आज गोदरेज घर भी बेचता है। लेकिन शुरू जब हुआ वो स्पेसिफिक एक चीज से, जितना आप बिखरे रहेंगे सक्सेस उतनी देर में आएगी या नहीं आएगी, कंफ्यूज रहेंगे, रिसोर्सेज खत्म होंगे, परेशान होंगे। एक चीज पकड़िए एंड यू विल बी, यू कैन सी द रिजल्ट्स वेरी वेरी सून। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। अपनी एक स्पेसिफिक लाइन हमने बनानी है अपने आप को। हमने बिल्कुल अगली बार हम इंट्रोड्यूस ही अपने आप को ऐसे करेंगे कि हाय आई एम शिवानी, हाय आई एम साजिया, आई एम दिस एंड दिस इज व्हाट आई डू।
दिस इज व्हाट आई नोन फॉर, दिस इज व्हाई यू शुड कम टू मी, क्लैरिटी के साथ में, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय. Bye bye. So much, sir. Over to the InShakti team. If are there any members of InShakti over here and they want to say something? Okay, I think कोई नहीं है. Okay, bye bye. Thank you. Thank you, sir. Bye.